आई जस्ट वांट कि 10-5 मिनट लगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि सर ऐसा इसमें क्या होगा, हम तो पहले लाल किताब कर चुके हैं, स्टेपलर उठा दिया, हम तो पहले लाल किताब कर चुके हैं, वी हैव डन सर्टेन कोर्सेज, या हमने कहीं और से लाल किताब किया हुआ है, ऐसा क्या डिफरेंस है इसमें, आप इसको एडवांस लेवल क्यों बोल रहे हो। ठीक है, कुछ एक चीजें मैं बता देता हूँ, फिर आप लोग बोल देना, या तो या आप ही लोग बोलो पहले, आपके साथ साथ आती रहेंगी। थोड़ा सा बता देता हूँ पहले ना। देखिए बेसिकली लाल किताब क्या है, लाल किताब बहुत अच्छी साइंस है, मैंने खुद लाल किताब के कोर्सेज कराए, बट लाल किताब का इतना लंबा कोर्स मैं खुद कभी नहीं लेके आया। इसका स्पेशल क्रेडिट जाता है, एक प्रभजोत जी थी, चंडीगढ़ से थी, शी वाज ऑलवेज सेइंग कि सर ये वाला कोर्स लेके आओ। फिर डॉक्टर समीर आनंद जैसे लोग, और मेरे जो ये वाला बैच था इसमें सभी लगभग मुझे बोलते थे कि आप वो वाला कोर्स स्टार्ट करो सर, वो वाला स्टार्ट करो। इसमें प्रॉब्लम क्या थी, मैं आज तक क्यों स्टार्ट नहीं कर पा रहा था, एक तो 1 साल की ड्यूरेशन बहुत लंबी हो जाती है, तो उसको हम ये भी कर सकते हैं आप लोगों की सबकी सहमति से, बिना सहमति के नहीं चलूंगा मैं, कि हम इसको 8 महीने में फिनिश अप करने की कोशिश करें। मेगा जी म्यूट रखिए प्लीज। हम इसको 8 महीने में फिनिश अप करने की कोशिश करें विद 2 क्लासेस पर वीक। ये भी एक ऑप्शन किया जा सकता है कि लोग कहें कि जी हमें साल हुआ है। लाल किताब बेसिकली क्या होता है, लाल किताब थोड़ी सी वाइड हो जाती है। लाल किताब को लोग इसलिए जानते हैं कि बेसिकली लाल किताब इज जस्ट रेमेडीज ओनली, यही लगता है ना, लाल किताब इज जस्ट रेमेडीज ओनली, बट क्या एक्चुअल में ऐसा है। देखिए लाल किताब से तो बड़ी प्यारी प्रेडिक्शंस निकल के आती हैं। रेणु जी, लोगों को ये लगता है स्टार्टिंग में मुकेश जी, बोला गुरु जी के पास तो सिद्धियां हैं, गुरु जी तो साधना करते हैं, गुरु जी तो देख के बताते हैं कि इसके घर के सामने क्या होगा, इसके साथ क्या होगा क्या होगा, बट दीज आर सिंपल कैलकुलेशंस। आपको कुछ ऐसे सूत्र मैंने पहले भी कभी बताए होंगे, दोबारा आज बताऊंगा, 100 के आसपास सूत्र तो आज भी बता दूंगा आपको। ठीक है चल जी, अब क्या होगा, कुछ सूत्र तो मैंने बता दिए आपको, रटवा दिए, बट क्या सारे सूत्र बताए जा सकते हैं, क्या गौरव भारद्वाज को सारे सूत्र आते हैं, परिपूर्ण तो कोई भी नहीं है ना, परिपूर्ण तो पंडित रूपचंद जोशी जी थे जो लिख गए इस बुक को, क्या गलत बोल रहा हूं, परिपूर्ण तो वही थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो मैं जस्ट आप लोगों को वो सिखाना चाहता हूं कि आप वो सीख के खुद कैसे चीजों को कर सकते हैं। अब जैसे मनदीप जी का मैंने चार्ट देखा, तो मैंने मनदीप को क्या कहा कि मैंने, मनदीप आप यार बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए होगे, आनंद जी ही सेड यस गया हूं, मैंने कहा बट आपको निराशा हाथ लगी होगी, तो आंचल जी इसने बोला हाँ जी बिल्कुल सही बोल रहे हो, निराशा हाथ लगी। ठीक है मनदीप, यही हुआ था हमारा डिस्कशन बेटा, मनदीप बागा। जी जी गुरु जी, बिल्कुल सही है। उसमें रीजन क्या था कि भाव चलित में भी आपके चार्ट के प्लैनेट्स हिल रहे थे। प्लैनेट्स को एक जगह पे सेट करना, प्लैनेट्स को समझना, इस साइंस को समझना बहुत ही ब्यूटीफुल है। ठीक है, आप क्लास में भी आज भी बहुत सारे लोग हैं, मैं इंडिविजुअली पूछना नहीं चाह रहा, जिन्होंने रेमेडीज की हैं और उनको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिले हैं, रेमेडीज की हैं और उनको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिले हैं। ठीक है, तो कैसे मिल गए, कैसे कहां से कैलकुलेशन निकल के आई, ये कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ लाल किताब से निकल के आती। ठीक है, पहले तो प्लैनेट्स को सेट करना, ठीक है, और उस प्लैनेट के सेट होने के बाद हम उसके एग्जैक्ट रेमेडीज देना। मुनीश कुमार जी हैं, मुनीश कुमार जी, मुनीश गर्ग जी जो हैं, जब मैं इनका एक बार प्लैनेट चार्ट सेट कर रहा था डॉक्टर साहब, डॉक्टर समीर, तो मैंने इनसे कुछ क्वेश्चन पूछा कि आपका ये प्लैनेट यहां पर है, उस प्लैनेट से रिलेटेड सिम्टम पूछा, तो ही सेड नो, कि सर ऐसा नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैंने दूसरे भाव में डाल दिया। बाद में कुछ टाइम के बाद इनको रिजल्ट्स नहीं मिले, टच में तो रहते ही हैं, टच में हुए तो बात आई निकल के, रिजल्ट नहीं मिले तो इन्होंने कहा कि सर मेरा नेचर ऐसा ऐसा था पहले, अभी चेंज हुआ है, मेरा नेचर ऐसा ऐसा था अभी चेंज हुआ है। वो एक बहुत बड़ी चीज हो गई, समझ रहे हो, कि वहां प्लेनेट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मुनीश जी थोड़ा बुरा नहीं मानना प्लीज, आपका पर्सनल केस डिस्कस कर रहा हूं, ये मत सोचना, कुछ है भी नहीं। वरी सर, डोंट वरी सर। अब जैसे मुनीश जी का जब मैंने चार्ट खोला, ठीक है, मुनीश जी का जैसे ही मैंने चार्ट खोला, तो मुनीश जी के चार्ट में मुझे मिला कि राहु जो लग्न भाव है, उस लग्न भाव में राहु 8th हाउस में बैठा हुआ है, लग्न कुंडली में, लग्न कुंडली में राहु 8th हाउस में बैठा हुआ है, और भाव चलित में इनका राहु गया हुआ है 9th में। ठीक है,
अब जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर होंगे वो क्या करेंगे तुषार गर्ग जी, वो उठा के वही वाली रेमेडीज करा देंगे कि भाई लग्न चार्ट में है तो हम यहां से करा देते हैं रेमेडीज ना, ठीक है। बट जो अगर आप एग्जैक्टली देखोगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो प्लेनेट बोल किस हाउस में रहा है। ये ध्यान समझ लेना, मैं बार बार इस शब्द को बोलूंगा, बोल किस हाउस में रहा है। गूंगा थोड़ी है, बोलेगा तो सही ना मनदीप जी। प्लैनेट्स बोलते हैं वहां बैठ के। तो मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा कि लाइफ में रोलर कोस्टर उतार चढ़ाव लगे रहते हैं समीर जी? बोला यस। डॉक्टर साहब ही सेड यस। ये राहु 8 के सिम्टम्स होते हैं, ये राहु 8 के सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। मैंने इनसे अगला क्वेश्चन पूछा कि आपका नेचर कैसा है, समटाइम्स यू बिलीव इन गॉड एंड समटाइम्स यू नॉट बिलीव इन गॉड। ही सेड यस। ही सेड कि नहीं सर मेरा तो ऐसा नहीं, मैं तो बिलीव करता हूं। अब यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होगी क्योंकि इनकी दशा भी राहु की चल रही है, राहु में राहु चल रहा है, ठीक है। राज तायल जी बहुत दिनों में आए हो, कम से कम कैमरा तो ऑन कर लो, ठीक है। बहुत दिनों में देखने को मिलेगा, उस दिन भी आप भंडारे वाले दिन भी नहीं देख पाए आपको तो हम, ठीक है जी। तो इन्होंने बाद में मुझे बोला कि मेरे सिम्टम्स ऐसे हैं कि वो था कि भाई मैं उसको मानूंगा नहीं, मतलब बेसिकली हाँ। इन्होंने बाद में मुझे कहा कि सर मेरा नेचर ऐसा था कि मैं पहले बिलीव नहीं करता था किसी भी चीज में। ये तो मैं एस्ट्रोलॉजी में पिछले 2-3 साल से 4 साल से आया हूँ, तो तब मुझे इसकी सीवियरिटी पता चली और मैं इस चीज में बिलीव करने लगा। राहु 9 वाले का ये बहुत बड़ा सिम्टम होता है। अब आंचल ढाका जी, ये राहु 9 का जो सिम्टम मैं बता रहा हूँ कि राहु 9 वाला आदमी जो होता है, समटाइम ही बिलीव्स इन गॉड एंड समटाइम ही डजंट बिलीव्स इन गॉड। राहु 8 वाले की लाइफ ऐसी होती है पंगोड़ा। दिलबाग जी पंगोड़ा की होता है? पंगोड़ा रोलर कोस्टर। उसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, ठीक है। तो वो आपको सिम्टम मैच करना है कहां पे, क्योंकि राहु 8 की रेमेडी अलग है ममता जी और राहु 9 की रेमेडी अलग है। जिस दिन ये पढ़ना आ जाएगा तो वो आपको समझो लाल किताब आ गई। अब मुकेश सागवान जी एक चीज बताओ, राहु 9 का क्या ये कोई लिखा थोड़ी हुआ है? लाल किताब की बुक तो आप में से बहुत सारे लोगों ने खरीद भी ली होगी, कहीं लिखा थोड़ी है वैशाली बेटा, ये लिखा थोड़ी है कहीं पे। यू शुड नो कि आपको कैसे ये जो मैंने फॉर्मूला, ये कैसे प्रिडिक्शन बताई है, ये डिराइव करनी आनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं बैटिंग है, लाल किताब है ही नहीं, ये तो है ही नहीं लाल किताब। नहीं यार, इट इज लाल किताब, इट इज लाल किताब, लाल किताब से ही है, ठीक है, लाल किताब से ही है। तो इसको समझना और इसको डिराइव करना, ये एडवांस का पार्ट है। इस कोर्स में जिन्होंने ग्रामर याद नहीं की है उनके लिए मैं बोलूंगा, अपने ग्रामर याद नहीं किए ना तो यहां तक के लिए माफी है। आप अपने अपने नोट्स अपने साथ रखिएगा, मजा आएगा ना थोड़ा, मुझे भी तो पीटने में मजा आएगा। नीला जी मेरी आदत है ना, मुझे भी तो मजा आता है स्टूडेंट्स को छेड़ने में जो नहीं पढ़ रहे, तो उनसे मैं पूछूंगा और यहाँ पे मैं मजे लूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे तो याद है नहीं, ठीक है। तो वो भी इस समय पे मजे लेने का टाइम रहेगा मेरा, उसमें मैं मजे लूंगा, ठीक है। इस टाइप का या कोई और डाउट है किसी का तो प्लीज आप लोग अपने डाउट्स रेज कीजिए, आप डिस्कस कीजिए, आप क्या करना क्या समझ रहे हैं आज की क्लास, क्योंकि बड़ा कोर्स है, बहुत ब्यूटीफुल कोर्स है, संपूर्ण कोर्स है, एक तरीके से अपने आप ग्रहों को समझने का कोर्स है। मेरे को एक बार याद है आप लोगों को मुनीष जी मैंने समझाया था ना, पहला घर है तख्त हजारी, पूरा पढ़ाया था ना, पूरा हाउस, उसकी वीडियो मैंने यूट्यूब पे भी डाली थी पहले। हाँ दिलबाग जी, बुक से वो सारी चीजें यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है, वो मजे वाली चीजें यहाँ पे रहेंगी, समझना कि कैसे चीजों को है। आगे बताओ मुनीष जी, मुनीष जी आप क्या पूछना चाह रहे हो? सर पहले तो चरण बंदना जी। जी जी, की हाल है थोड़ा? बहुत बढ़िया फोन सर। फान करते रहा करो यार, ऐसे थोड़ी कोर्स खत्म हो जाए तो आप कॉल भी नहीं करोगे, कॉल करते रहा करो। बताओ सर। नहीं सर, सर ऐसा है, जो जो मैं यानी कि जो प्रैक्टिस करता हूँ ना, उसमें मेरे को ये चीज, जैसे इसकी रेमेडी लाल किताब की तो शो आउट हो जाती है। जैसे कोई आता है तो हम उसको रेमेडी तो बता देते हैं, जी लेकिन जी लाल किताब के जो प्लैनेट्स हैं उसके द्वारा प्रेडिक्शन भी कर देते हैं।
बहुत बढ़िया लेकिन प्रिडिक्शन होती है, बहुत बढ़िया हाँ जी, प्रिडिक्शन होती है लाल मनीष। किताब के प्लेनेट के द्वारा प्रिडिक्शन भी बहुत अच्छी हो जाती है, उनको रिजल्ट भी दे देते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो उनके क्वेश्चंस के आंसर हैं वो लाल किताब के द्वारा नहीं दिए जा रहे हैं, जहां कैसे तक क्वेश्चंस मेरी। के आंसर वो बताइए थोड़ा सा, किस टाइप सर के क्वेश्चंस? सर जो कोई भी क्वेश्चन, जैसे कोई कहता है मेरे फॉरेन जाने के योग हैं, या हम्म मान लो कोई कहता है मेरे 2 विवाह के योग हैं, या कोई हम्म मान लो कहता है भी मैं आगे जाकर किस लाइन में स्टडी करूंगा, इंजीनियरिंग में करूंगा, डॉक्टरी में हम्म करूंगा, किस चीज में करूंगा, हम्म मेरी मेरे ब्रदर के साथ बनेगी या नहीं बनेगी, हम्म। मेरी माता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मेरा कर्म देखिए क्षेत्र मैं समझ कैसा गया, रहेगा। समझ गया। देखिए ये सारे प्रश्नों के उत्तर मुनीष जी दिए जा सकते हैं लाल किताब से, वो हम इस चीज को करेंगे। परंतु दोबारा मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, इस चीज का सारे स्टूडेंट्स और सारे अपने ही हैं इसमें, इस टाइम तो बाहर का तो कोई भी बंदा नहीं है। एक संजय कुमार जी ऐसे जिनको मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, बाकी तो फर्स्ट टाइम वाला कोई भी नहीं है, सारे अपने ही बंदे हैं। देखिए इसमें मैं आपको एक छोटी सी चीज बोलूंगा, इसमें जो बेस्ट प्रिडिक्शन निकल के आती है, जो आपका कोऑर्डिनेट्स वाला कोर्स है ना, वहां से ये चीजें थोड़ी इजी वे में और अच्छे से निकल जाती हैं। बट आपके क्वेश्चन का आंसर करूं, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग जिन्होंने किया है वो मैं बता रहा हूँ, जो बहुत, अगर ये कहूं कि लाल किताब से निकल सकती हैं, बिल्कुल यस निकल सकती है। थोड़ा सा एक्सपर्टाइज निकालना पड़ेगा, पूरा कोर्स करना पड़ेगा। लाल किताब से पॉसिबल है, यस इट इज क्वाइट पॉसिबल। आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस इज क्वाइट पॉसिबल। बट क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ मुनीष जी, कुछ लोग सिर्फ कर ही लाल किताब के थ्रू रहे हैं ऐसी कैलकुलेशंस, दे कैन प्रिडिक्ट कि आपकी मृत्यु का दिन कब आएगा। एज इट इज डिफिकल्ट, तो ठीक है भैया, हम दूसरी साइंस का साथ में सहारा ले लेते हैं, इसमें थोड़ा लंबा लगता है, कैलकुलेशन ज्यादा लगती है, ठीक है। तो वो एक फैक्टर है, निकाला जा सकता है। आपका जो प्रश्न था उस प्रश्न का आंसर है यस, निकाला जा सकता है। ठीक है मनीष जी, कुछ और बोलना चाह रहे थे? जी सर, वो तो यानी कि ना, जैसे जो क्वेश्चंस के आंसर हैं मैं वो तो निकाल कर दे ही देता हूँ, जो भी मेरे पास नहीं नहीं, वो प्रश्न मैं मना होते नहीं हैं। कर रहा हूँ बेटा, हाँ बहुत अच्छी बात है। एंड सच बताऊं बात, आप जब निकाल के दे देते हो तो मेरे से ज्यादा खुश कोई नहीं होता। हमारे बच्चे, और मतलब देखो ठीक है, बट अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो अपने यहाँ गुड़गांव में जो मेरे साथ में बैठ जाते हैं, मेरे पास एक मंजीत जी थे, वो मंजीत जी सरदार जी थे, और सरदार जी ने यहीं पे अपना पालम विहार में खोला हुआ है गुड़गांव में अपना ऑफिस बढ़िया तरीके से। और मंजीत जी ने तो आप खोल के देखना सारे, मंजीत, यस मंजीत सिंह ही नाम है उनका। और उन्होंने तो मेरी जैसे वेबसाइट है समाधान9.com, उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई समाधान7.com। मैंने कहा भाई ये क्या है? बोले नहीं सर, मैं मेरे को अच्छा लगा, मैं यही बनाऊंगा। ये बना ले यार। मैंने कहा और बता, तो फर्क, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हालांकि इसमें लोग सोचते हैं कि भाई जब मेरी वेबसाइट खोलेगा तो उसकी भी खुल जाएगी, वो एक आता है ना फैक्टर, क्या फर्क पड़ रहा है यार, अपने को क्या फर्क पड़ा, ठीक है। क्योंकि सर जब मैं यानी कि प्रिडिक्शन करता हूँ तो मैं ना हम्म। जैसे प्लेनेट की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली तो लाल किताब को फॉलो करता हूँ, मैं वही बोल जैसे रहा हूँ किसी की। बेटा, बेटा वो बहुत अच्छी चीज है, बट वी हैव टू चेक, क्या कहते हैं, हमें ना इसको दोनों चीजों को देखना होगा, ओके। ठीक है। उसको, ये दोनों चीजों को कहाँ पे वो बैठे हैं चलित में और किस भाव में बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है सर जैसे मेरे पास ना अभी केस आया था, तो कहते थे ट्रांसफरेशन कब होगी। अब वैदिक के हिसाब से तो निकाल कर बता दिया, लेकिन लाल किताब के हिसाब से मेरे को फॉर्मुलेशन नहीं समझ आई। मैं वही बता रहा हूँ, नहीं नहीं निकाल सकते हैं, इट इज क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि वो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं। मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि ये वाला कोर्स मैंने कराया ही नहीं, खुद मैंने कराया, मेरे को प्रॉब्लम लगती थी, जो कि एडवांस वाला भी है उसको भी हम उसके सूत्र बता के हट जाते थे। ड्राइव करना, पूरा बताना थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता था, लोगों को लगता था कि जी क्यों इसमें लटके और क्यों किया और क्यों नहीं किया, ठीक है जी, नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है सर। रेनू गुप्ता जी, मुनीष जी हैंड डाउन कर लेना, जी रेनू गुप्ता प्रणाम जी। सर। ये डाउट था कि जी जैसे आपने बताया था कि राहु लग्न में है तो सूर्य कुंडली में कहीं भी होगा तो वो खराब हो जाएगा, जी। और दूसरा आपने बताया था कि अगर मंगल 6th हाउस में है तो सूर्य कहीं भी होगा तो वो अच्छा फल देगा। हम्म, अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ कुंडली में है तो सूर्य का क्या होगा? बता देता हूँ। अगर ये दोनों कंडीशन सूर्य कुंडली में एक साथ है, जैसे राहु फर्स्ट में आ गया ना, अब आपका सूर्य कहीं भी बैठा हो तो राहु वाली कंडीशन लगेगी, क्योंकि आपको आपको मैंने ये चीज उसमें पढ़ाई, आप समझिए इसको, यही चीज हम अब आगे पढ़ेंगे। राहु अगर फर्स्ट उसमें आ जाए, डॉक्टर साहब याद है मैंने पढ़ाया था वो पूरा, पहला घर है तख्त हजारी, ये लाइन हम्म, याद है? आ गया सर, याद आ गया। याद आ गया ना? तो ये जो घर है जो तख्त हजारी वाला है, कि राजा बैठ गया हूं, अब तो तू जहां बैठेगा वहां गोली मार दूंगा मैं।
तो तू जहां बैठेगा मार दूंगा। मुकेश जी आप मान लो प्रधानमंत्री बन जाओ, ठीक है, तो आप किसी को अगर गोली मारनी है तो दुश्मन को ही मारोगे ना, भी एक गोली चलानी है तो दुश्मन सबसे बड़ा चाहे जहां भी बैठा उसको फिर मार ही लोगे, प्रधानमंत्री बन गए तो, ठीक है। तो वो राहु अगर फर्स्ट में बैठ गया, सूर्य कहीं भी उसको ग्रहण लगा देगा, ठीक है। अब इसी से बहुत सारी चीजें ड्राइव होती है रेणु जी। राहु फर्स्ट में आ गया तो पिता का नेचर चेंज हो जाएगा बच्चे के पैदा होने के बाद। आनंद जी बुरा मत मानना, आनंद डागा जी की आज बेटी की मैं कंसल्टेशन कर रहा था, उसका मैंने देखा राहु फर्स्ट में था, ठीक है। तो मैंने सबसे पहली चीज पता क्या बोली मेघा जी, मैंने कहा आनंद जी आप बड़े स्वीट से दिखते हो, बढ़िया से मेरे से इन्होंने बड़े अच्छे से बात की, हमेशा कम से कम पिछले 4 महीने से बात कर रहे हैं। मैंने कहा बट आपका बेटी का चार्ट देख रहा हूं तो आपका स्वभाव जिद्दी होना चाहिए और मेरे सूत्र फेल नहीं होते हैं। तो आनंद जी बोले कि जी आपका सूत्र फेल नहीं होता, आपका सूत्र सही है, मेरा नेचर है ऐसा, ठीक है। जो राहु फर्स्ट में आ जाता है रेणु जी, वो अपने आप में बहुत सारी चीजें चेंज कर देता है। राहु फर्स्ट में आएगा, सूर्य को कहीं से भी खराब कर देगा, सूर्य को नहीं बख्शेगा। अब सूर्य कौन है? पिता। सूर्य क्या है? हर्ट। सूर्य क्या है? ब्रेन। इन सबके इश्यूज होंगे होंगे। राहु लग्न वाले का कभी भी चेक कर लो, अमावस्या के दिन तबियत खराब होती होगी, सिर भारी होता ही होगा। जिस दिन ग्रहण होगा और देश में जहां ग्रहण है वहां हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। राहु फर्स्ट वाला इतना खतरनाक हो जाता है कि सामने वाले को उजाड़ देता है। तो उसके सामने जो घर आ गया, कुछ आ गया, तो वो अपने आप उजड़ जाएगा रेणु जी, उजाड़ कर देगा। सामने जो घर है उसमें बच्चे का सुख नहीं रहेगा, ठीक है, हालत उजड़ी हुई होगी, ठीक है। और सर जैसे आप बता रहे हैं कि आज ही आप 100 सूत्र बता देंगे, तो ये याद कैसे होंगे सर? इतनी वही सारी तो बता रहा कुंडली हूँ। तो अभी आज होती मैं एक नहीं है। आपको एग्जांपल के इसमें बता दूंगा, जैसे राहु के बता दिए ना सूत्र, राहु के सामने होगा तो वो घर खाली होगा, राहु के सामने जो घर होगा उस घर में नर संतान को प्रॉब्लम होगी, हो सकता है नर संतान हो ही ना। राहु फर्स्ट में होगा तो उसके पिता जिद्दी होंगे, राहु फर्स्ट में होगा तो उस बंदे को ब्रेन वगैरह के इश्यूज होंगे, हार्ट में कंजेशन वगैरह ये चीजें होंगी। अभी इतनी सारी चीजें बता दी ना, सारे एक एक करके राहु के 5-6 बता दिए ना मैंने। अच्छा सर, जैसे तो ये घर ये उजाड़ याद, वाला आपने। सुन तो लो, मेरी तो बोलने तो, मैं आप ही की तो बात कर रहा हूँ। अब जो ये सूत्र हैं, जब आप इनको डिराइव करना सीखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा याद कैसे। नहीं होंगे तो भैया फिर वही है रजिस्टर नॉवल, इसको देखना, प्रेडिक्शन देते टाइम देखना, सामने वाले का राहु फर्स्ट में कुंडली में, सामने रजिस्टर खोल लो, पढ़ते जाओ, वो बंदा कहेगा हाँ यार सारी सारी चीजें सही बोल रहे हैं तो, ठीक है। ठीक जुपिटर है। अगर फर्स्ट हाउस में आ जाए, जुपिटर अगर किसी का फर्स्ट हाउस में आ जाता है डॉक्टर साहब, उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होगा ही होगा। अब यहाँ पे राशि का भी खेल बहुत बड़ा होता है। अगर यहाँ पे मंगल की राशि आ गई 1 और 8, अब ऐसे तो लाल किताब राशियों को मानती नहीं है मुनीष जी, नहीं मानती ना, बट हमने तो अपने कोर्स में लाल किताब में राशियां भी पढ़ाई थी, याद है कि नहीं है? सर बिल्कुल जी। पूरा लेक्चर राशियों का था डॉक्टर साहब। लेकिन सर ये आप पर नहीं कैपेबल हुआ सर, आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव नहीं है और अरे मैं आपका बता तो रहा हूँ, जुपिटर लगन में है। नहीं मैं बता तो रहा हूँ बेटा, तूने सुना नहीं ना आगे, अब पूरी चीज उस कोर्स में सिखा देता तो आज थोड़ी आता तो, वो तो यहाँ बताऊंगा ना। अगर जुपिटर लग्न में है तो मोस्ट प्रोबेबली बंदे का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होता है। अगेन से बेसिकली वो राजा वाले फर्स्ट उस पे बैठा ना, वो बंदा पॉजिटिव सोच का होगा, मुश्किलों में भी पॉजिटिव चीजों को सोचेगा। अब यहां अगर उसका मंगल की राशि में जुपिटर बैठा हुआ है तो चांसेस हैं कि उसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव पहुंच जाए। अगर शुक्र की राशियों में है तो वो ए पॉजिटिव पहुंच जाता है। राहु नेगेटिव प्लेनेट है, बट राहु भी फर्स्ट हाउस में बैठ के ब्लड ग्रुप नेगेटिव नहीं करता। राहु फर्स्ट हाउस में आज तक जितना सुना है आप लोगों ने मेरे से, यही सुना होगा ना, राहु फर्स्ट हाउस में थोड़ी प्रॉब्लम करता है। हाँ डॉक्टर साहब, सुना है ना? कभी किसी ने, आप लोगों ने मेरे से इतनी सारी कंसल्टेशंस की हैं, संजय कुमार जी सर थोड़ा बैठ के क्लास अटेंड कीजिए, क्लास की तरह ना लेट के नहीं करते क्लास, अच्छी चीज नहीं होती है। राहु अगर फर्स्ट हाउस में आ गया ना, बेकार होता है मनदीप। आज भी आनंद जी मैंने बोला कि लॉकेट पहनाओ आपकी बेटी को, सब बोला ना। कभी आपने सुना कि मैं राहु फर्स्ट हाउस से हटा रहा हूं? किसी से ऐसी रेमेडी करवाई कि मैं उसका राहु फर्स्ट हाउस से हटा रहा हूं? क्योंकि वो वहां बैठ के लक्ष्मी स्थान होता है, उसको वहीं की वहीं पे बैठे बैठे चैनलाइज करो, ठीक है मुनीष जी। अब ये सारी चीजें तो समझने की है ना, आप कभी कभी किसी ने पूछा ही नहीं मेरे से,
कि सर आपकी क्लासेस से, आपकी बातों से तो ऐसा लगता है बेकार है, तो राहु फर्स्ट हाउस को आप हटाते नहीं है यहाँ से, कभी हटाते नहीं, हटवाए नहीं हमारी तो कोई पत्री में किसी में भी। हाँ, क्योंकि वहीं पे उसको चैनलाइज करना। राहु फर्स्ट हाउस में लक्ष्मी स्थान भी होता है, बंदे के पास पैसे वैसे की दिक्कत नहीं रहने देता, पैसे वैसे अच्छे खासे दिलाता है, अपने टाइम में बिल्कुल पीक पे ले जाता है, चाहे कितने ही खराब कोऑर्डिनेट हो मुनीश राहु के, कितने ही खराब कोऑर्डिनेट हो। ठीक है डॉक्टर साहब, प्लीज अभी कोऑर्डिनेट मत पूछना, ठीक है ठीक है, कितने भी खराब कोऑर्डिनेट हो उस टाइम पीक पे ले जाता है, बहुत बहुत पावरफुल होता है। तो उसको वहीं के वहीं बैठे चैनलाइज कर देते हैं कि भैया तू पीक पे ले जा तो नुकसान नहीं करेगा, बीच बीच में जो जो तेरे नुकसान वाले हैं उनको हमें ठीक करना है। देखो आप कभी भी समझो, डॉक्टर साहब सर्जन है, डॉक्टर समीर आनंद सर्जन है, तो डॉक्टर साहब अगर मान लो हाथ में किसी के में पस पड़ गई है, तो आप उसको पस को निकालोगे ना, हाथ थोड़ी काटोगे, क्योंकि उस हाथ से तो बहुत सारे पॉजिटिव काम भी हो रहे हैं। तो किसी भी प्लेनेट की कोशिश ये करेंगे कि उसमें से उसकी नेगेटिव चीजों को दूर करें। ऐसी रेमेडीज भी होनी चाहिए कि उसको नेगेटिव दूर करें, कहीं ऐसी होंगी कि उस प्लेनेट को भैया पूरे के पूरे को दबाना होगा कि शांत हो जा, बैठ जा। कई बार प्लेनेट दब के ही अच्छे चांस अच्छे वो देगा, तो दबाओ फिर उसको, ठीक है, दब के ही अच्छे रिजल्ट देगा तो दबाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन किसका था यार, किसने उठाया था क्वेश्चन? रेणु जी ने। रेणु जी और कोई जी क्वेश्चन आपका? जी सर जी जैसे अभी इसमें आपने बताया है पहचान राहु की, कि बच्चा जहाँ पर पैदा होता है उसके सामने वाला घर उजाड़ होता है। पैदा नहीं होता, जहां वो रह रहा होता है, अच्छा, जहाँ वो रह रहा होगा। रह रहा होता है, जहां वो टिक के रहता है वहां उजाड़ होता है। सुनो ध्यान से, देखो इस कॉन्सेप्ट को समझो। राहु के सामने वाले घर में उजाड़ होगा। अब जहां बंदा रह रहा होगा, या तो उसके सामने खाली प्लॉट होगा, खाली ग्राउंड होगा, या खाली मैदान होगा, या खाली दीवार होगी, रोड होगा, कुछ ऐसी चीजें होगी, उसके सामने बसासत नहीं आएगी। अब देखिए आजकल ना टाइम हैज बीन चेंज्ड, बंदा फ्लैट कल्चर में तो सामने तो फ्लैट होगा ही। अब क्या होगा, अब भगवान जी उस बंदे के सामने उस बंदे को बैठाएंगे उस घर में जिसको सजा देनी होगी रेणु जी। तो सामने वाले के नर संतान या तो होगी नहीं, या हालत खराब होगी, या संतान में कोई भी हो, लड़का या लड़की, उसकी हालत खराब होगी, मेंटली रिटार्डेड जैसे ऐसे केसेस मिलेंगे। ठीक है, या फिर सामने वाले घर को बसने ही नहीं देंगे, सामने वाले घर में किराएदार रहते होंगे, बार बार आते होंगे, बार बार चले जाते होंगे, सामने वाला कहता होगा यार मुझे तो पता ही नहीं कौन है कौन नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूँ, एक हमारे वो हैं, मैं किसी के घर गया था वास्तु के लिए और चीजें करी, उनके पास पत्री वत्री नहीं थी, बट उनके सारे सिम्टम राहु वाले थे, लगन वाले थे। मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा जी आपके सामने वाला उजाड़ हो जाएगा, फ्लैट देखो। बोले यार देखो हम तो वो काफी बड़े बड़े फ्लैटों में रहते हैं मुकेश जी, गुड़गांव में 10-10 12-12 करोड़ के फ्लैट भी, हमें तो वास्तु करने लगे तब पता चला लोग इतने महंगे फ्लैट भी ले लेते हैं। ठीक है ठीक है, तो वो उनके फ्लैट में जाके देखा तो सिचुएशन, गोपाल जी उनके सामने वाले फ्लैट का उनको पता नहीं था, बट उन्होंने कहा कि आपकी बात बिल्कुल सही है, मेरा जो फार्म हाउस है, मेरे फार्म हाउस के सामने, मेरे फार्म हाउस के सामने एक बहुत ब्यूटीफुल सा फार्म हाउस था, बट जिस दिन से मैंने अपना फार्म हाउस बनाया और मैं उस फार्म हाउस में रहने लगा, तो सामने वाले का फार्म हाउस पूरा पूरा खत्म हो गया, सारा के सारा खत्म हो गया। ठीक है, ऐसी सिचुएशन होती है, ये राहु की वन की सिम्टम्स होते हैं। तो मैंने अभी बहुत कम बताए हैं आपको, ऐसे राहु के 12 घरों में अलग होते हैं, और बाकी 9 प्लैनेट्स के सब 12-12 घरों में बहुत बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं रेणु जी। जी सर। ठीक है, एक सर, जी एक सर आपने अभी बोला कि जब राहु का समय आता है तो वो राजा बना देता है, तो बिल्कुल। समय आने का मतलब क्या है कि दशा पढ़ाई थी अंतर्दशा। ना 36-35 साल चक्र, अच्छा अच्छा, वो बात। याद है नहीं पढ़े? जी भाई पहला अरसा आएगा जब तो राहु के में छोटा बच्चा होगा, तब तो ऐसे ही मजे ले लेगा, पापा ने खिलौने ज्यादा दिला दिए, राजा की तरह डील कर रहा है, दिलाएंगे, लाड प्यार बहुत होगा। ठीक है, पूछ लेना, आनंद डागा जी से पूछो, बेटी है कितने खिलौने दिलाए होंगे जब छोटी होगी। ठीक है, तो अरसा ऐसा होता है ना राहु वाला, जब आएगा मजे करवाएगा। अब जब 35 साल के बाद आएगा, अब रेणु जी ये तो इतनी जिंदगी तो आपने भी देखी है और मैंने भी देखी है, आदमी के जीवन का पहले तो शादी वादी होती है, टाइम ही 35 साल के बाद शुरू होता है जब वो काम धंधे की तरफ करता है, और उसके बाद जब राहु देवता आते हैं तो वो क्या कहते हैं, बोला अब मैं पीक पे ले जाऊंगा तुझे 6 साल, बिल्कुल टाइम होता है उस टाइम पीक पे ले जाते हैं। ये फर्स्ट हाउस में कोई भी प्लेनेट होता है वो अपने टाइम पे कराता है, राहु देवता और थोड़ा सा अच्छा कराते हैं। ठीक है, इसीलिए फर्स्ट हाउस के प्लैनेट्स को हम ज्यादा इधर उधर पहुंचाते नहीं है। ठीक है, ज्यादा उनको छेड़ते नहीं है, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम ना कर रहा हो, हेल्थ इश्यूज या कुछ ऐसी चीजें हमें ना दिख रही हो। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान से समझोगे ना, जैसे आपका क्वेश्चन था कि जी राहु पहले में आ गया और सूर्य छठे में आ गया, तो क्वेश्चन उसका थोड़ी देर बाद जब मैंने पूछा तो आप ही ने दिया आंसर दिया ना उसका,
जी जी थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो बहुत ज्यादा, ये थोड़ा सा होता भी है। देखो आप नए नए भी हो ना, आपको कितना टाइम हुआ है ज्योतिष में रेणु जी और लाल किताब में? आपसे शुरू करा है, कितना टाइम हुआ है? 2 महीना। 2 महीना। मुझे 32 साल हो गए। ठीक है, तो फर्क होता है। ठीक है, 32 साल नहीं कह रहा, बट आपको जिस दिन 2 महीने की जगह 2 साल हो जाएंगे ना, तो उस दिन फर्क होगा। ठीक है, बस सर टाइम का थोड़ा सा और एक बार देख लीजिए। टाइम का देखो मैं बिल्कुल कंसर्न लूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए, थैंक और बताइए। हे भगवान, इतने मैसेजेस मत भेजो भाई लोगों, आधे तो आप में से ही हैं जो लोग मैसेज भेज रहे हैं। कल्पना जी, कल्पना गुप्ता जी। मुझे पूछना था, जैसे कोई साथ में ग्रह बैठे हो तब भी सेम इफेक्ट होते हैं, और इसमें वो भी नहीं हम देखते ना, अब आपको वक्री अस्त एग्जैक्टली अब वगैरह। आपको एग्जैक्टली बताता हूँ। देखिए, 7 ग्रह बैठे होते हैं, जब युति वाली सिचुएशन आती है तो उस युति वाली सिचुएशन में सेम रिजल्ट भी रहते हैं, और जब युति बैठी होती है उनके मिक्स रिजल्ट भी रहते हैं। युतियों को भी समझना बहुत जरूरी है। आप लाल किताब की बुक जब खोल के देखेंगे तो उसमें लास्ट में जब पूरे ग्रह पढ़ लेते हैं तो लास्ट में युतियों के बारे में बड़ा डिटेल में बताया गया है, बड़ा ठीक डिटेल है सर। में बताया गया है। और सर इनमें वो भी नहीं मानते हैं, वक्री अस्त वगैरह, उस सब से भी कुछ वो नहीं होता ना? वो वक्री अस्त तो नहीं मानते, पर जो वक्री अस्त जिन रीजन से होते हैं ना, देखिए अल्टीमेटली आप समझिए, अल्टीमेटली बेटा कभी ऐसा नहीं होगा कि वैदिक के हिसाब से बता रहे होंगे कि ये बंदा करोड़पति बनेगा और लाल किताब ये बोल रही होगी कि भिखारी बनेगा। सारी यही साइंस का कंफ्यूजन हो रिजल्ट जाती है सर। समझ रहे हो। हाँ जी। तो वो वक्री अस्त नहीं है तो इसमें दूसरे कॉन्सेप्ट लग जाते हैं। ठीक है। ठीक है, अब वैसे वैदिक में क्या कॉन्सेप्ट लगता है कि 10वें घर में जो ग्रह ग्रह बैठा है, जैसे सपोज सूर्य 10वें घर में बैठा है तो चौथे घर के चंद्रमा को देख लेगा, बट लाल किताब के हिसाब से ये रूल नहीं लगता है, हाँ जी और सर। चौथे का ही देख पाता है, तो वो पूरी चीजें वो चेंज होके रिजल्ट सेम ही आता है। ठीक है सर। ठीक। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। जी मुकेश जी, मुकेश जी 500 का तो बंद नहीं करवा रहे हो? अम, कि लाल किताब ये पूरा एडवांस कोर्स करने के बाद हम्म। कि इतने केपेबल होते हैं सर कि हम लोगों की इवेंट्स के बारे में पता चले, और उसकी हैपनिंग मींस कि किसी को बच्चा होगा कि नहीं होगा, शादी कब होगी, अ, पढ़ाई कितनी करेगा, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सब चीजें क्या हम बता सकते हैं उसके थ्रू? देखिए, लाल किताब एडवांस लेवल को करने के बाद अगर कोई व्यक्ति के अंदर प्रोफिशिएंसी आती है तो वो ये सारी चीजें बता सकता है, बट अगेन सेइंग कि लाल किताब थोड़ी सी डिफिकल्ट तो है एडवांस लेवल पे समझने में, कैलकुलेशंस लेवल पे समझने में थोड़ी डिफिकल्ट भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा थोड़ी सी ट्रिकी है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होती है, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। हो जाती है, यस हो जाती है, नो डाउट। आप एक बार बट बताओ, वास्तु का सुनो सुनो सुनो, आपने वास्तु का कोर्स किया अभी? जी सर। मैं वास्तु के कोर्स में हमेशा बोलता हूँ कि जब आपका वास्तु का कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद आप नेक्स्ट वीक से अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको उस दिन राइट आपने मुझे कॉल किया तो मैंने आपको तरीका बताया ना, राइट सर, राइट, आप बिल्कुल कर सकते हो ना, नोट्स का रेफरेंस लेके कर सकते हो ना। बिल्कुल लाल बिल्कुल। किताब में ऐसा नहीं है। लाल किताब जिस दिन आपका कोर्स खत्म होगा उसके बाद आपको प्रैक्टिस मांगता है, इसीलिए तो जो अवस्थी जी का क्वेश्चन था मैंने उस पर इमीडिएटली हाँ कर दिया कि पत्रियां मिल सकती हैं, यस पत्रियां मिल सकती हैं, बट इसमें मैं थोड़ा सा एक चेंज ये बोलूंगा, जो मेरी पत्रियां होंगी ना दिलबाग जी, वो मैं आपको दे तो दूंगा पर उससे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपको कॉन्फिडेंस उस दिन आएगा जब आप देखोगे अपने किसी दोस्त की पत्री और आपकी कैलकुलेशन बता रही होगी कि यार इसकी तो हालत, माली हालत खराब होनी चाहिए। ठीक है, और आप देखोगे कि हाँ इसकी माली हालत खराब है। अगर आपको दिख रहा है कि इसकी माली हालत बहुत अच्छी होनी चाहिए और माली हालत बहुत अच्छी है, तो आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा बिल्डअप होगा। मैं ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं जो मैंने इतने सालों से अपने स्टूडेंट्स के साथ देखा है। अगर मैं आपको दे दूंगा तो आपको उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप कभी भी नहीं होगा। ठीक है, इवन इसमें आप ये भी कर सकते हैं, मेरे एक स्टूडेंट ने किया था एक बार, अपने नाम से तो मुकेश जी उसने बनाया नहीं, उसने एक चैनल अपना वो बनाया फेसबुक पे आईडी, हनुमान भक्त ज्योतिष आचार्य शिष्य, ज्योतिष आचार्य शिष्य हनुमान भक्त, और उसमें वो रोज पोस्ट डालता था कि भैया मैं न्यू हूँ, आई एम ए बिगनर और मुझे आपकी कुछ पत्रियां चाहिए, मैं चेक करूंगा, जितने उपाय बता सका बताऊंगा।
तो हमारे देश में एक खास बात होती है, फ्री 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 और फ्री। आप बिलीव करो, उसके पास बहुत सारी पत्रियां होती थी, कॉन्टैक्ट नंबर लेता था, डिस्कस करता था, लगा रहता था। ठीक है, उस बंदे ने कभी अपनी पिक्चर में नहीं दी। वो इतना बड़ा आदमी है कि उसके पास फोन करने के लिए पहले उसकी पीए फोन उठाती थी, एक नंबर नया लेके वो सीखता ही रहा। बहुत बड़ा बिल्डर है मुकेश जी, गुड़गांव में, अच्छा खासा बड़ा बिल्डर है। मतलब उसकी बड़ा कितना है वो मुझे जब पता चला, जब उसने एक बार उसकी पत्री डिस्कस कर रहे थे और जब बताई, 2-3 में जानता तो था ही उसको, क्योंकि प्रॉपर्टी डील तो सारी चमक दमक में रहता है ना, तो दिखता है आपको। बैठे बैठे बताया कि जी मेरे इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो मैंने कहा तो बहुत बड़ा आदमी है। ठीक है, वहां पता चला। बट उसने इस तरीके से किया था, मुझे वो तरीका भी सही लगा। मैंने कहा अच्छी, बड़ी अच्छी डेडिकेशन है। बाद में वो फोन आपको फेंकना है रखना है वो आपकी चॉइस होगी, वो नंबर ऐसा भी कर सकते हैं लोग, करते हैं लोग। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, अपने रिलेटिव्स की, फ्रेंड्स की ले सकते हो पत्री, बिल्कुल ले सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। इसमें थोड़ा सपोर्ट मैं कर दूंगा ना, जब कभी पत्री दिखा रहे हो या दिख रहे एक आधा उपाय हुआ तो बता भी देंगे। फंसा हुआ हो तो मैं कहूंगा भैया इसको बोल कॉन्टेक्ट में। ठीक, कहीं सिंपल सिंपल दिखा तो वहां बताते भी हैं। ठीक है बट एक्यूरेसी आती है सर इसमें, ये सर, ना एक्यूरेसी डेट बहुत अच्छी डेट आती है। डेट की एक्यूरेसी, डेट की। मैं कह रहा हूँ एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है, सिर्फ निकालने वाला होना चाहिए। डेट की एक्यूरेसी आपको पढ़ाया नहीं मैंने, वर्षफल नहीं पढ़ाया है, कितने दिन कैसे कैसे जाएंगे बताया नहीं, राइट। बताया नहीं मैंने आपको। फिर वो किस लिए बताया, वो इसलिए तो बताया यूज करने के लिए, वही तो एक्यूरेसी बताई है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक ठीक है। आनंद डागा जी, जय माता दी गुरु जी। जय गुरु माता जी दी। जब हम प्लैनेट्स को मूव करते हैं, मान लीजिए किसी प्लैनेट को हम सेकंड से थर्ड में मूव कर रहे हैं, तो उस समय हम लग्न चार्ट, वर्षफल और गोचर तीनों को कंपेयर करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले, आपने कभी देखा है मेरे टेबल पे हमेशा एक छोटी पत्री पर्ची टाइप की रहती है, जो मैंने एक बार पहले भी डिस्कस किया है। इसमें सबसे पहले तो हम उसका लग्न चार्ट बना लेते हैं कि लग्न चार्ट में कौन सा प्लेनेट किधर बोल रहा है। मैं अपनी उसकी कुंडली बताता हूँ कि कौन सा प्लेनेट मान लो फर्स्ट हाउस में है लग्न चार्ट में और सेकंड हाउस में जा रहा है चलित में, तो उसको एक्चुअल में कहाँ लेना है, एक तो वो आ गया। अब सेकंड मैंने उसमें डाल लिए नंबर ही नंबर। जी। ठीक है, अब उसमें मैंने डाल लिए नंबर्स के हिसाब से कि आज की डेट में प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स टुडे। सपोज जैसे मैं बड़े प्लैनेट्स को हमेशा याद रखता हूँ कि कौन सा कहाँ जा रहा है। ठीक है, राहु केतु शनि जो जो लंबे लंबे चलते हैं ना, जुपिटर जो लंबे लंबे आज कौन सी राशि में बैठे हैं, वो मेरे दिमाग में पता होता है यहीं पे। जैसे एक बार प्रशांत शर्मा को मैं पढ़ा रहा था क्लास में, उसने पूरा ध्यान दिया नहीं, उसका 1 नंबर से लगन स्टार्ट हो रहा था, तो मैं कह रहा था देखो राहु लगन में है। प्रशांत ने बाद में वीडियो देखी होगी, वो महीने 2 महीने बाद वो कंफ्यूज हो गया कि सर लगन में तो नहीं था। उसने मुझसे बात भी की, तो फिर उसका क्वेश्चन खुद ही उसको आंसर देर बाद उसको याद आ गया होगा। ठीक है, तो जब ये आपका राशि वाला डाल लिया आपने और ये डाल लिया, पत्री फाइनल होगी और उसके बाद वर्षफल, उसके बाद वर्षफल कर लेते हैं। फर्स्ट हम लग्न के उपाय कराते हैं, लग्न कुंडली में कोई प्लैनेट खराब पोजीशन में होता है कहाँ मूव करना है, और फिर उसका सेकंड पोजीशन वर्षफल के कराते हैं कि कहाँ उसको मूव करना है। ठीक है, क्लियर। और बताइए तुषार गर्ग जी, टाइम का तो इशू नहीं है हाँ जी सर। जी। सर जैसे आपने मैम एक रिक्वेस्ट है, 1 साल हो गए, नाम चेंज करके बैठा करो प्लीज। ये मैं आपका एक्चुअल नाम भूल गया, सच बता रहा हूँ। निधि। निधि, सर एक्चुअली बेटे का लैपटॉप है ना, तो उसी के नाम से लॉगिन बताइए। सर मैंने पूछना था कि जैसे लगन में और चलित में दोनों में राहु 9th में है, बट वो केपी में 8 शो हो रहा है और कोऑर्डिनेट भी सिर्फ 8 दिखा रहा है इंडिविजुअल लेवल पे। देखना तो ही हम नहीं है, इसको कैसे कंसीडर करेंगे? देखना ही नहीं है। ठीक है, 9th ही पकड़ेंगे उसको। अगर सुनो ना यार, इतनी जल्दी ठीक है मत बोलो, पूरा शोध करो ना। 1 साल तक दिमाग खराब करूंगा अपना भी और आप लोगों का थोड़ी, ऐसे ही थोड़ी चलेगा। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, एक चीज और भी मैंने बताई थी, जिस सॉफ्टवेयर में आ रहा है ना, वो सॉफ्टवेयर मोनालिसा जी किसी इंसान ने बनाया है, चांद से नहीं उतरा है। क्या गलत बोल रहा हूँ? उसमें देखो पहले कितनी डिग्री में है, कितनी डिग्री में राहु, और फिर दोनों के सिम्टम मैच करो, दोनों के सिम्टम बोलो, 9th के भी बोलो और 8th के भी बोलो, जो फाइनल हो आपके, जहां सिम्टम मैच हो रहे हो वहां पे उठा के लिख दो। वो एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है, दिलबाग जी, इसमें ना जय मां मैं सर। 2-3 चीजें हम और डिटेल्स में भी पढ़ेंगे। बेसिकली
मकान कुंडली भी बनती है एक लाल किताब की, जिसको लाल किताब वास्तु भी बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जो आपकी कुंडली बोल रही है ना, उसके हिसाब से आपके घर में चीजें आ ही रही होंगी, वहां पर उसके हिसाब से चीजें आ ही रही होंगी। जहाँ टॉयलेट आ रहा है ना कुंडली के हिसाब से, आपके घर में टॉयलेट वहीं होगा। जब किचन की कुकिंग वाला एरिया आ रहा है तो कुकिंग वहीं हो रही होगी। ठीक है, जब किचन कुकिंग हो रही है, बोलोगे घर में 4 आदमी है तो कैसे कैसे होगा, ये भी तो आएगा ना। 4 आदमी होगा तो वही प्लेनेट वहां नहीं होगा, है ना मुकेश जी। तो मैंने बोला जहाँ टॉयलेट है वहां टॉयलेट तो नहीं आ रहा होगा, डस्टबिन तो आ सकता है ना। टॉयलेट थोड़ी लिखा हुआ है लाल किताब में, उस टाइम तो टॉयलेट घर में होते ही नहीं थे, गंदगी वाली जगह, मतलब राहु वाली। हाँ डस्टबिन आ रहा होगा, आ रहा होगा। हाँ जूते इकट्ठे कर रखे होंगे आपने, कर रखे होंगे, एक के चार्ट के हिसाब से जूते इकट्ठे कर रखे होंगे, एक के हिसाब से टॉयलेट आ रहा होगा। डॉक्टर साहब किचन आ रही है, अब डॉक्टर साहब रहते हैं घर में, डॉक्टर साहब के पिताजी रहते हैं, पता चला डॉक्टर साहब के हिसाब से किचन आ रही है एक डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में किचन आ रही है पिताजी के हिसाब से दूसरी में। तो ऐसा होगा एक जगह किचन होगी और दूसरी जगह किचन का सामान रखते होगे आप लाके। मेरे घर में ऐसा ही हो रहा था। मनदीप जी एक जगह बन गई थी, किचन का जो सामान आता था पहले 2 दिन वहां पड़ा रहता था। क्यों पड़ा रहता था वो किसी को भी नहीं पता, क्यों पड़ा रहता था किसी को भी नहीं पता। रेमेडी कराई उसके बाद रखना बंद हो गया वहां अपने आप ही। ठीक है, क्यों रखा रहता था वो किसी को भी नहीं पता। ठीक है, ठीक है निधि जी, क्लियर हुआ। 2 चीजें एक्स्ट्रा बताऊंगा तभी तो 100 सूत्र हो जाएंगे क्लास में, बहुत सारी चीजें निकल के ऐसी तो आएंगी। मुझसे पूछे थे ना अभी, मैम पूछे थे ना रेणु गुप्ता जी, 100 बता दोगे आज, तो 100 ऐसे ही निकलेंगे। ठीक है, अब है नितेश, बेटा नितेश सूत्रा। नितेश क्या हाल है? सर ठीक हो गया। तेरा फोन आया था बेटा, कुछ अर्जेंट तो नहीं था? नहीं वो पूजा जी से एक्चुअली एक तो आज मेरी बेटी का बर्थडे था, मैं उसमें बिजी था, दूसरा साधना का समय चल रहा है और सैटरडे था, आरती में बहुत सारे लोग आते हैं, मेरे को बिल्कुल दिमाग से निकल गया कॉल करना भी ना। ठीक है, कॉल बैक करेंगे, अभी बात करेंगे 12 बजे के आसपास फिनिश अप करके फिर बात करेंगे। बताओ बेटा। मैं सर एंट्री देखो जैसे मैं एक सेकंड मैं आपकी बात लूं, एक सेकंड, अभी इसका क्वेश्चन मैं 2 मिनट बाद लेता हूँ। जैसे मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा था ना, अब आप एक चीज मैंने पहले भी बताई थी आपसे, आपने सुनी होगी, केतु अगर 4 में है किसी का तो उसके घर के फर्श पे ना दरारें होंगी, देख लेना। और ये उसके घर में दरिद्रता का सूचक होती हैं। और यही नितेश राहु 4 में आ जाएगा तो उसके दीवारों में क्रैक करेगा। फर्क देख रहा है? केतु तो फर्श को फोड़ रहा है, राहु कह रहा है मैं तेरी दीवारें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, पंगा करेगा करेगा। ठीक है, इसको समझना थोड़ा सा जरूरी रहता है, कैसी चीजें निकलती हैं और कैसे ये काम करती हैं, कैसे प्लैनेट्स अपना काम करते हैं। ठीक है ना। किसी का जुपिटर 4 में आ जाएगा, घर बहुत बड़ा होगा, घर बहुत बड़ा होगा, बड़ा घर ही पसंद आएगा, छोटे घर में उसका दम घुट जाता है। मुंबई में जाएगा तो 3 BHK फ्लैट लेगा कम से कम भी 150 गज में, कोशिश ये रहेगी जड़ से अपना घर बनाऊं। खैर अब नहीं बनता तो वहां फ्लैट भी बड़ा लेगा वो, कोशिश बढ़ेगी रहेगी। ठीक है, और एक मजे की बात बताऊं, चौथे घर में जुपिटर है किसी का, नितेश सूत्रा का, और किसका है? मेरे बेटे का रुक रो यार, अभी ये बोलो मत, मेरे को सूत्र तो बोलने दो ना, फिर बताना गलत बताया कि सही बताया। चौथे घर में बड़ा घर तो होगा ही होगा, उसको बड़ा प्रेफर तो होगा ही होगा। वो कभी भी अपनी एजुकेशन से संबंधित गोपाल जी काम नहीं करेगा। अगर उसने इंजीनियरिंग करी है तो बैंक में नौकरी कर रहा होगा उसके बाद। ठीक है, अगर उसने बैंक की पढ़ाई करी है तो वो कुछ और काम कर रहा होगा। ठीक है, अब बताओ जिन जिन ने बोला था मेरा है, ठीक बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? हेलो, ठीक बोल रहा है। सही है, तो भाई सही है सर सही है जी। हाँ, चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। चंद्रमा 4 में है किसी का? जी सर, बेटे का। चंद्रमा 4 में, चंद्रमा 4 में अच्छा होता है, अपने घर में है?
हाँ आपने बताया था अच्छा नहीं लगता। वो सबसे ज्यादा पंगे करता है वहाँ। माँ की तबीयत खराब करता है, माँ की सर्जरी होती है, माँ को डायबिटीज करवाएगा, 110% करवाएगा। मैच कर लो जिसका 4 में हो। मानसिक रूप से परेशानियां देता है। अपने घर में आ गया ना, ज्यादा इमोशनल बना देगा, सबको प्यार देने की कोशिश करेगा। हाँ चल जी, कलयुग में ऐसा आदमी सुखी थोड़ी रहता है। कलयुग में सुखी कौन रहता है? राहु लगने वाला, मस्त मजे में, अपना फायदा देखता है, इसके बाद जहां मर्जी जाओ। ठीक है रेणु जी, राहु लगन में है ना कहीं, तो उससे पूछना बेटा पापा से ज्यादा प्यार करते हो, मम्मी से ज्यादा प्यार करते हो? तो वो कहेगा मैं खुद से ज्यादा प्यार करता हूँ। ठीक है, बच्चों से भी ज्यादा खुद सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं। इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझिए, मेरे पास अगर कोई फीमेल बैठ के शी इज सेइंग दैट आई एम इनटू रिलेशनशिप विद 5 मेल्स और 6 मेल्स एट ए टाइम, देन आल्सो इट इज क्वाइट नॉर्मल फॉर मी। मैंने बहुत कुछ देखा है इस अपने 32 साल के ज्योतिष के करियर में। मेरे पास बंद कमरे में, बंद कैबिन में सारी चीजें बोलते हैं। इसीलिए मैं जहां भी बैठता हूँ ना, कहीं भी अपना ऑफिस बनाता हूँ, उसमें माइक वगैरह, रिकॉर्डिंग वगैरह सबकी सब कुछ होती रहती है। बट आई हैव नेवर यूज्ड, मैंने कभी किसी गलत उसमें यूज नहीं की। मैं अपनी सेफ्टी के लिए यूज करता हूँ, लगाना पड़ता है। ठीक है, होता है। ठीक है, कभी भी ना एक चीज समझना, मुकेश जी आपके पास कोई आके ये बोल रहा ना मेरे साथ ये मेरी इसमें मेरी बुरी आदतें हैं या ये हैं, अगर आपको हंसी आ गई, आपको कुछ ऐसा आ गया, तो समझो आपसे बेकार आदमी कोई नहीं है। आपको एक उसको तरीके से कैसे समझना है? डॉक्टर समीर आनंद है ना, डॉक्टर समीर आनंद के पास कोई जाके दिखाएगा ना कि सर मेरे हाथ में ये हो गया, डॉक्टर साहब हंसेंगे थोड़ी, हो ये तो इसका हाथ टूटा हुआ है, देखो कैसे तिरछा है। उनके सामने वो एक बीमार शरीर है, एंड ही विल ट्राई टू ट्रीट दैट बॉडी। उसको ट्रीट करने की कोशिश करो। ठीक है, बहुत बार हम घुसे रहते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स में, घुसे रहते हैं, बंदा कहता है ये पता नहीं क्यों इंटरेस्ट लिए जा रहा है। दूसरों को लगता है जिसकी प्रॉब्लम होती है उसको तो अच्छा ही लग रहा होता है कि यार इंटरेस्ट ले रहा है तो शायद ठीक करेगा। ठीक करना होता है। नितेश एक बार दोबारा ट्राई कर ले बेटा, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। आ रही है आप समझ? चंद्रमा की बात कर रहे थे वैसे अभी, चंद्रमा 8 में है किसी का? अरे इतने सारे लोग हो यार, कोई तो बोलो। मेरा सर बहुत लोगों का होता है सर। बहुत का नहीं यार, अभी पूछ रहा हूँ, अभी किसी का चंद्रमा 8 मेरी में या सिस्टर फैमिली का में? है सर, मेरी सिस्टर का है सर। अब देखना, चंद्रमा जब 8 में होता है ना, चंद्रमा 8 का मतलब समझो, चंद्रमा 8 में है तो व्यक्ति चाहे सिविल इंजीनियर ही क्यों ना हो, व्यक्ति चाहे खुद प्लम्बर ही क्यों ना हो, उसके घर के नल के टपकने बंद नहीं होंगे कभी भी। टिप 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 लगी रहेगी। एक नल का ठीक कराएंगे तो दूसरे से टपकना शुरू हो जाएगा, दूसरा ठीक कराएंगे तीसरे से टपकना शुरू हो जाएगा। किस किसने बताया था अभी बोलो? यस सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है सर। ठीक है, और यही उनके घर में पैसों के नुकसान का सूचक होता है। ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो सेकंड हाउस अगर ओके, देखो उपाय इसलिए भी थोड़ा सा मुश्किल, अगर सेकंड हाउस में कोई दुश्मन ग्रह नहीं है तो 8 किलो दूध मंदिर पहुंचाए, शांति मिलेगी। और अगर नहीं है तो फिर वहीं पे शमशान का जल रख के उस 8वें घर के चंद्रमा को मजबूत करे। सिचुएशन देखनी पड़ेगी कहाँ क्या है, पता चला दूसरे घर में केतु बैठा है तुमने वहां पहुंचा दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सर मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। सॉरी। होता है आपका भी 8वें में है क्या? चंद्रमा 9th में है वैसे तो। अच्छा, 9th में तो देखो चलित वलित में हिल ना रहा हो बेटा, चंद्रमा 8 का ही सिम्टम है जो मैंने बताया ना, 9th का तो नहीं है। 9th का तो अलग होता है, 9th में अच्छा होता है चंद्रमा ना। बट चंद्रमा 8 वाले की एक चीज भी होती है, जिंदगी में पैसा कमाता भी खुद ही है और फिर गंवाता भी खुद ही है। रेमेडी कर लेगा तो कमाने वाला पार्ट रहेगा, गंवाने वाला नहीं रहेगा गोपाल जी। दैट इज द बेनिफिट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, वही बेनिफिट हमें लेना है ना। नितेश बोलो बेटा। सर मेरा क्वेश्चन था, जैसे अगर हम लग्न कुंडली में देखते हैं जितने भी ग्रह हैं, बट हमें उसके इफेक्ट उस कुंडली के हिसाब से नहीं मिल रहे हैं, वो हमें मूव कर गए हैं। तो जो भी उपाय होंगे हम लग्न कुंडली के हिसाब से करेंगे कि जो जिस हाउस में वो बेटा इफेक्ट दे रहे हैं। वही बोला, मैं ये भी बता भी चुका हूँ थोड़ी देर पहले, दोबारा बता रहा हूँ। एक होता है आपका लग्न चार्ट, एक होता है चलित चार्ट। उन दोनों से निचोड़ करके आपको एक चार्ट बनाना है जिस हिसाब से रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और उसी हिसाब से आपको ट्रीटमेंट कराना है। हो सकता है प्रिडिक्शन ऊपर नीचे हो जाए, जैसे निधि गर्ग जी ने बोला मेरा 9th में आ रहा है या आ रहा है नहीं आ रहा, वी डोंट नो।
बट जो रेमेडी है वो घर के हिसाब से ही होती है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाल किताब। 8वें घर का चंद्रमा है और मैं 9वें घर के चंद्रमा के उपाय कराता रहूंगा, कभी भी आराम नहीं मिलेगा। 8वें घर का राहु है और मैं 9वें घर के उपाय करा दूंगा, कभी आराम नहीं मिलेगा। 9वें घर का राहु है तो उसको 9वें घर की ही रेमेडी चाहिए, वरना बंदा प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि वो डैमेज वहीं बैठ के मार रहा है उसी घर को। बट इफेक्ट वो नेक्स्ट हाउस का ऐसे आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल राहु अगर फर्स्ट हाउस में लग्न कुंडली में है, बट हमें 12th राहु के आ रहे हैं, जो भी जैसे रातों को नींद ना आना और भी काफी इश्यूज, वो वाली ये प्रॉब्लम्स आ रही देखिए बहुत सारे लोगों ने किस किस तरीके के सूत्र डाल रखे हैं, वो मैं बात नहीं करता, ठीक है, बट वो चेक करने होंगे कौन से उसके आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे हैं। फर्स्ट के देखो, 12th के देखो, कौन से आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे, देन वी विल सी। बट उपाय फर्स्ट का ही होगा आप कह रहे हो जैसे? नहीं, जिसमें ज्यादा नहीं। सिम्टम मिल रहे हैं, जहाँ के सिम्टम बोल रहे हैं। चेतना जी आप याद करो, आप चेतना जी की एक फ्रेंड मेरे पास आई थी एक बार, फ्रेंड थी या चेतना जी के इंस्टीट्यूट में वो टीचर थी, तो उनका मैंने चार्ट देखा था, लाल किताब से ही बताया था। सुन लो जो लोग लाल किताब में पूछ रहे थे, चेतना जी मैंने उसका लाल किताब से ही बताया था, और मैंने कहा था कि आपके परिवार में ना कोई गोद लिया हुआ है, आपके परिवार में कोई एडॉप्टेड बच्चा है, बोला था मैंने चेतना जी। हाँ जी। तो उसने मुझे पता है क्या कहा, कि हमारे परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो गोद लिया हुआ हो। ठीक है दीपिका जी? मैंने कहा ठीक है भाई, जो उसने बोला मैंने उसके हिसाब से उठा के उसकी रेमेडीज करवा दी। तो मुनीश जी उसने क्या किया, थोड़े दिन बाद कहा कि गौरव भारद्वाज के उपाय से मुझे आराम नहीं हुआ। फिर चेतना जी ने कहा उनसे कि जब तू एक बात बता, तू खुद ही एडॉप्टेड चाइल्ड है, तुझे तेरे पेरेंट्स ने तुझे खुद ही अडॉप्ट किया था, तो तूने ये बात बोली क्यों नहीं जब पूछ रहे थे? ठीक है, बेसिकली क्या होता है, कई बार बंदा आता है तो उसका दिमाग इतना खराब हुआ होता है प्रॉब्लम्स में, वो आपके सामने ढंग से बता ही नहीं पा रहा होता है। या फिर मुकेश जी, मुकेश सागवान जी, जिसका बुध 12 में आ रहा हो ना, तो उस पर तरस भी खाओ बेचारे पे, क्योंकि ना तो वो अपनी बात बता पा रहा होगा, ना वो तुम्हारी समझ पा रहा होगा। अब इसमें ज्यादा शरीफ आदमी होगा तो वो आपके ऊपर छोड़ के बैठ जाएगा और उसको रिलैक्स मिल जाएगा। मुकेश सागवान जी हैं, एग्जाम्पल है भाई, सामने सामने मेरे बैठे हैं। जैसा। इनकी हालत बहुत खराब थी, ये समझ में नहीं आ रहा था कहाँ की नौकरी कौन सी करूं, क्या करूं। मेरे पास आए थे उस दिन, अब मैं चाहता तो मैं हंस भी सकता था, मैं कह रही कैसा आदमी कैसी चीज सोच रहा है, बट नहीं यार, मेरे सामने वो एक बीमार आदमी था, उसका ट्रीटमेंट किया मैंने। ठीक है ना डॉक्टर साहब, आप भी तो यही करते हो ना। कोई आदमी आके कह रहा है सर मुझे ना बहुत घबराहट होती है, ऐसे ऐसे सर फट रहा है सर, आप क्या करते हो, हंसने लग जाते हो कि पागल है यार। नहीं यार, उसका बीपी चेक करोगे, उसकी बाकी चीजें देखोगे क्या है। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो बुध 12 वाले होते हैं, गोपाल जी, जिनका बुध 12 में होता है ना, आप उनको एक बार उपाय बता दो, फिर वो अगली बार फिर पूछेंगे उसी उपाय को, फिर तीसरी बार वो फिर पूछेंगे आपसे। तो क्या मुझे गुस्सा आएगा? नहीं, मुझे पता है वो बेचारे ने पूछना ही है, मैं पहले से वेल प्रिपेयर्ड हूँ, पहले से वेल प्रिपेयर्ड हूँ कि वो गलती भी कर सकता है। और सुनो बुध 12 वाले की, वो सारे दुनिया जहान के उपाय कर लेगा, वो कच्चे घड़े जल प्रवाह नहीं करेगा। जब वो मेरे पास आएगा ना कि सर आराम नहीं आ रहा, तो मैं कहूंगा बेटा कच्चे घड़े जल प्रवाह के, बोला सर यही तो एक रह रहा है बस। मैं कहता हूँ भाई क्यों रह रहा है डॉक्टर साहब, ऐसा तो नहीं होगा ना आप किसी को बोलोगे पेन किलर खा ले और एंटीबायोटिक खा ले, सर एंटीबायोटिक की तो छोड़ी है, पेन किलर तो मैं 3 टाइम ले रहा हूँ, जिस दिन तू पेन किलर छोड़ देगा फिर दर्द होगा। बुध 12 बोल रहा था ना। अच्छा, बुध 12 किसी के परिवार में है, किसी का परिवार वाले का, खुद का मत बताना, खुद वाला तो बेचारा जज ही नहीं कर पाएगा। किसी का बुध 12 है, किसी को जानते हो बुध 12 वाले को? इतने सारे तो लोग हो। सर मेरे पापा का है लगन में, वैसे मैंने चलित तो नहीं देखा। पापा वगैरह का मत बोलो। सर मैं भी हूँ संगीता सिंह। बुध 12 वाले में ना पता क्या होता है, जनरली वो बंदा ना अपनी मस्ती में मस्त रहता है, सामने वाला सोचता है यार हम इसको इतना बोल रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, बट है अपनी मस्ती में ही। पता क्यों? तो ना ज्यादा समझने की कोशिश करता, ना ज्यादा उसकी समझ में आता। भाई ये क्या हो गया, एक बार देखो ना, वो ज्यादा समझने की कोशिश करता, ना उसकी समझ में आता। ठीक है, अपनी धुन में रहता है। ठीक है, लैंडिंग प्रॉब्लम होती है, एक ही चीज 2 बार बतानी पड़ती है। लैंडिंग प्रॉब्लम का मतलब समझ रहे हो? हाँ, एक चीज 2 बार बतानी पड़ती है भाई, जब समझ में आती है। ठीक है चेतना जी, अब आप टीचर हो, किसी बच्चे का बुध 12 में हो ना, तो उसको मारना नहीं, ठीक है मोनालिसा जी, वो बेचारे को 2 बार। सर मेरे ब्रदर का ही है। हाँ, मेरे ब्रदर का है। हाँ तो उसके साथ ऐसा ही होता होगा, वो सबकी सुनता होगा, करनी अपने मन की है ना? हाँ जी, वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो सामने ही है, तो I'm asking him। अच्छा, यही सामने ही है, आप घर गए हो क्या, वहाँ उत्तराखंड में हो? जी। गुड गुड, तो वो अपने होता है उसका, एटलीस्ट ये बंदों का होता है नेचर, वो सबकी सुनते हैं बट करते अपने मन की है, तो नेचर होता है। समझ में भी नहीं आती बात, ज्यादा ना समझने की कोशिश करते।
अभी बंदे क्या होता है, नेचर होता है। ठीक है, ठीक है। बट नितेश, ये युति में होगा, सॉरी सर, बट ये हाँ, युति में होगा तब भी ऐसे ही सिम्टम आएंगे? इसी का यही है, अगर जुपिटर थर्ड में आ जाए तो ये अमृत कुंड का काम करेगा। नहीं सर, बंदा बुध गए, बुध मैं क्या, 12वें में यदि अरे मैं उसके युति साथ होगा। युति की बात कर रहा हूँ, युति के साथ तो मैं कह रहा हूँ अगर सूर्य मान लो वहीं साथ में आ जाए तो भी थोड़ी सी चीजें चेंज करता है। और वहीं बुध साथ में, बुध 12 में है और कहीं जुपिटर उसका थर्ड में फंस गया तो ये अमृत कुंड बन जाएगा। बोला गुरु जी ने तो बोला था पागल होगा, पर ये आदमी तो बहुत पैसे कमा रहा है। पागल होते हुए भी बहुत पैसे कमा रहा होगा, बहुत चीजें उसकी अच्छी हो रही होंगी। होते नहीं, आपने देखे नहीं, कई पागल पागल से होते हैं, खूब पैसे में खेल रहे होते हैं। अब मैं बोलने से इसलिए डर रहा हूँ, 4-5 लोगों को मैं भी जानता हूँ नाम के, यूट्यूब पे ना डाल देंगे इसको, यूट्यूब पे नाम आ जाए थोड़ा सा गलत हो जाता है। नामी आदमी, आप देख के कहोगे यार इतने बड़े नेता और ये ऐसे पागल हैं, इतने करोड़ों रुपए इन्होंने कमा रखे और पागल आदमी है, बिल्कुल पागल, पैदल बिल्कुल अकल से। ठीक है, बोले रे तो सरकारें गिराता है, सरकारें बनाता है पागल। ठीक है, क्योंकि उनके ना डिसीजंस ऐसे क्लिक हो जाते हैं। देखिए ऐसे हमने लाइफ में देखा है कि बहुत सारे आपने देखे होंगे जो पागल से भी होते हैं ना, वो भी अच्छा कमा जाते हैं मुकेश जी, जो डिजर्व नहीं कर। कई बार आपने देखा ना, अंगूठा छाप लोग होते हैं और बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे होते हैं, बहुत ज्यादा पीक पे होते हैं। और कई लोग जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं भी होते, पढ़े लिखे होते हैं, वो फिर भी धक्के खा रहे होते हैं। ठीक है, राहु 11 में है किसी का? कई सारे टीचर्स दिखे ना मुझे, कल्पना गुप्ता, ये सारे स्कूल वाले लोग दिखे ना, देखो जैसे राहु 11 में होगा। अगर 11 राहु वाला व्यक्ति टीचिंग लाइन में या नौकरी नाकरी में चला गया तो बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा। देख लेना, राहु 11 वाले टीचर जितने भी होंगे ना, जितना जी दुखी होंगे वो, उनकी सैलरी 10,000 12,000 से ऊपर कभी नहीं होगी। टीचर में गुड़गांव जैसे शहर में जहाँ 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए भी सैलरी है टीचर्स की, उनकी 10-12 हजार ही होगी। ठीक है, और यही राहु अगर 11 किसी बिजनेसमैन का देखोगे, वो बंदा आर पार होगा। ठीक है, बशर्ते खराब ना करे, बस राहु 11 को बैठ के खराब नहीं करने चाहिए बस प्लैनेट सारे लोगों को ना। खराब कैसे होते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। कई बार आप देखोगे अच्छी पत्री है, कंफ्यूज हो गए यार ये तो साला कंडम हुआ पड़ा है, सब कुछ एवरीथिंग इज स्पॉइल्ड, तो वो बंदे ने खराब कर रखे होंगे। प्लैनेट्स खराब भी तो करते हैं ना लोग। ठीक है, खराब भी नहीं करने चाहिए प्लैनेट्स लोगों को। खराब कैसे होते हैं वो भी पढ़ाएंगे, डिटेल का काम है वो थोड़ा सा। ठीक है नितेश, बोल बेटा, तेरी बारी आ जाए तो मैं दोबारा फ्लो में ना आऊं तो कुछ और ना बताने लग जाऊं तो। नहीं सर, वो कोई क्वेश्चन था, हो गया दोबारा क्लियर। बोल। सर वही क्वेश्चन था, वो हो गया क्लियर। हो गया क्लियर, ओके। दिलबाग जी। सर जैसे अभी आपने बताया कि डिग्रीज है, तो जब किसी प्लेनेट की 2 डिग्री है, अगर वो अगले हाउस में चला गया तो वहां भी 2 डिग्री शो कर रहा है। तो मैंने वो उस केस में बोला था, जैसे उसको हम बोला था फिर ना कहते निधि जी हैं। ने कि चलित में भी नहीं हिल रहा और वैसे भी नहीं हिल रहा। हाँ जी, सुन तो लो सर, मेरी बात तो सुनो। अच्छा मैंने डिग्री वाला वहां देखने को बोला, जैसे निधि जी ने बोला ना कि चलित में भी 9th में है और लग्न में भी 9th में है, केपी में चेंज हो रहा है, चीजें हो रही हैं तो उसको देख लें एक बार। ठीक है, या अगर मान लो आपका आ रहा है 29 डिग्री पे, ठीक है, तो वो उसके चांसेस हैं अगले घर में जाने के या पिछले घर में रहने के, अगर बहुत कम डिग्रीज हैं तो। ठीक है, तो वहां एक बार हम पिछले घर के सिम्टम्स भी पूछ के देख लेंगे सामने वाले से। देन ओनली वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग, देन ओनली वी विल गिव रेमेडीज टू हिम। तभी हम उस पर बात करके देंगे, नहीं तो देंगे ही नहीं उसको। फायदा नहीं है उसको बात करके देने का, पता चला बंदे को सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। शुक्र 2 है किसी का, यार कैमरेज क्यों ऑफ हो गए धीरे धीरे सबके? संगीता जी, मेघा जी, वैशाली जी, कैमरेज ऑन करो। शुक्र दूसरे हाउस में होगा तो कैसा होगा? दूसरा हाउस कौन से ग्रह का होता है? कैमरेज ऑन करो यार सारे लोग। जुपिटर। दूसरा जुपिटर का होता है सर। जुपिटर। दूसरे हाउस में शुक्र आ गया तो क्या होगा? जुपिटर। हाँ, पैसे वाला। अच्छा होता है गुरु। और अगर शुक्र और जुपिटर दोनों आ गए सेकंड हाउस में तो? अब मैं पूछूंगा नहीं, किसी का बोलने मत लग जाना, मेरा है मेरा है। शुक्र 2 में आ जाए ना, वो बंदा दिखने में होगा संत स्वभाव का, बट होगा आशिक मिजाज। ठीक है,
उस बंदे के क्या होगा, ये एक्चुअली उसकी क्वालिटीज हैं यार उसकी, उस बंदे से भी कोई प्रॉब्लम है, बंदा बेचारा दिखेगा ही ऐसा, ठीक है। वहां पे गुरु घंटाल योग बनता है, ठीक है मुकेश जी। ये गुरु घंटाल योग कौन सा होता है, जैसे ये होते हैं ना अपना आशाराम और राम रहीम टाइप के लोग थे ना, ये वाला, इनकी सारी चीजें साथ साथ चलती रहती है, साधना भी चलती रहती है, आशिकी भी चलती रहती है, ठीक है। उसको कई बार जो योग ऐसे खराब बन रहे होते हैं या कुछ ऐसी चीजें बन रही होती हैं, उनको तोड़ना भी बहुत जरूरी है, उनको ठीक करना भी जरूरी है, ठीक है। अगर आशाराम हमसे अगर पहले गुरु अगर सेकंड आशाराम हाउस हमसे पहले मिल लेता तो हम आशाराम को जेल में नहीं जाने देते। गुरु सेकंड हाउस में हो तो गुरु थोड़ी बोल रहा हूँ बेटा, मैंने तो शुक्र बोला है। शुक्र तो आपने बता दिया ना, भी वो दिखने में संत होंगे और होंगे आशिक मिजाज। ठीक है, अगर सर गुरु हुआ, अगर सर गुरु गुरु हुआ second तो वो house अपना में, गुरु हुआ तो वहां पे अच्छा होता है, गुरु बैठ के गुरु उसको कमांडिंग नेचर देता है, गुरु उसकी एक वाणी गुरु वाली देता है और उसको गुरु वाले जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उन्हीं को बढ़ाता है, तो सारी चीजें वहीं पे ठीक है। बढ़िया कराता है। वो एक गुरु की तरह बोलने की हिम्मत रखता है, गुरु की तरह चीजों को कंट्रोल करने की हिम्मत रखता है, ठीक है। गुरु की तरह स्पीच देने की, गुरु की तरह एक आवाम को अपनी तरफ लाने की हिम्मत रखता है। इसीलिए आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने, मैं ये बोलता हूँ कि कंठ पे केसर का तिलक लगाया करो, कंठ पे केसर मेरा का तिलक। सेकंड हाउस में था ना, तभी मैंने पूछा था। कोई बात नहीं बच्चे, बता तो दिया, मुझे तो पता है ना लोगों के अपने अपनी प्रॉब्लम ज्यादा आती है तो यहाँ निकल। पर सर कंठ पे और जबान पे क्या फर्क होता है लगाने में तिलक? भाई जबान पे मैं लगवाता नहीं हूँ, कुछ लोग लगवाते हैं भाई, वो उनसे ही पूछना पड़ेगा नितेश। अच्छा, ऐसे लोग सर लोगों कंठ के पे केसर की एक्चुअली जगह केसर हल्दी का भी भी लगा ना, सकते केसर का भी तिलक लगवाने का ना, एक समझो मेरी बात ना, केसर तिलक भी बहुत सारे लोग लगवाते हैं, ये बहुत सारे लोगों की रेमेडीज में आता है केसर तिलक ना। केसर तिलक को भी कैसे अप्लाई करना है वो लोगों को नहीं पता है। मैं आपको बताऊं, अगर किसी का, मेरे पास कुछ टाइम पहले एक सैनी मैडम थी, दिल्ली से आए थे, वो अपने हस्बैंड के साथ आई थी एंड वो हस्बैंड वाइफ अपने बेटे के लिए आए थे मेरे पास, ठीक है। अब वो अपने बच्चे के लिए मेरे पास आए थे एंड आप बिलीव करो कि उन्होंने जितनी रेमेडीज मैंने बताई ना नितेश, उसमें से 40% उन्होंने की हुई थी पहले, और डॉक्टर साहब 40% जो उन्होंने की हुई थी ना, सारी गलत की हुई थी। बंदे ने बोल दिया भैरव मंदिर पे शराब चढ़ा दो, ठीक है मुकेश जी। उस बंदे की तो बल्ले बल्ले होगी, आज तो बीवी ने बोला भाई भैरव मंदिर पे शराब चढ़ानी है, एक बोतल खरीदी अपनी 500-600 रुपए की, जैसी वो पीता था, थोड़ी सी भैरव जी पे चढ़ाई और अपने शाम को बैठ के पार्टी करी दोस्तों के साथ। अरे जी आराम नहीं आया, कहाँ से आएगा आराम, जिनसे मैंने भैरव मंदिर पे शराब चढ़वाई है, नो कि मैंने कैसे उपाय करवाता हूँ। बोले जी ब्लाइंड्स को खाना देना था, खिला दिया, बोले खिला दिया, सबको पता है ना ब्लाइंड का लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। बोले कितने थे जी, पूरे आश्रम को खिला दिया, खिला दिया तो खिला दिया भाई, ठीक है। वो लॉजिक समझना, इनका तरीका करना, मैंने बहुत सालों से बहुत सारे लोग ऐसे देखे कि मैंने बंदे को देखा, बोला जी मैं बहुत टाइम से उपाय कर रहा हूँ, मेरा विश्वास उठ चुका है। बंदे का क्या करता था राहुल, वो नदी पे जाके जल प्रवाह करता था, फिर क्रॉस करके उसी नदी को वापस आ जाता था। हमने पंजाब में देखे बहुत सारे लोग ऐसे, ये तो लाल किताब स्टार्ट ही पंजाब से हुई थी। उस लॉजिक को समझो, कुछ लोग इतने शाणे होते हैं, बोट में बैठ के जाते हैं और बीच में जाके करके आदत चाहते थे, नहीं करा, मर्जी है भाई तेरी, तरीका तो ढूंढना पड़ेगा जो हम जिस तरीके से हम बता रहे हैं, ठीक है। वो तरीका भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। फटाफट बोलो भाई, तुम लोग फिर बैठे मेरे साथ 2 बजे तक रहते हो सारे। कल्पना गुप्ता जी। हाँ जी सर, मैं पूछ रही थी जो अभी आपने 8 किलो दूध वाला बताया था, वो सेकंड हाउस खाली हो तो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप, अभी तक वहीं वहीं पे हो, इतने पीछे हो। सर क्वेश्चन तब से हैंड रेस था ना। कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं बह गया हूँ कुछ भावना में, कुछ और चीज बताने लग गया हूँ, मैं बता रहा हूँ पीपीटी तो है नहीं, कुछ भी ऐसे ही चलता रहता है। फटाफट फटाफट क्वेश्चंस बोलो, बस हो गया। कल्पना हाँ जी जी, आगे बताओ। अगला नाम है मेघावेश जी। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे हमने केसर का तिलक कंठ पे लगाया तो जुपिटर हमारा सेकंड में आ गया, और हमारा जहाँ ऑलरेडी बैठा है वहां पे भी बैठा रहेगा और सेकंड में भी आ जाएगा, क्या होगा एग्जैक्टली? हलवा जैसे मेरा पूरी है सब फर्स्ट में है कुछ, तो फर्स्ट और हलवा सेकंड पूरी, दोनों में हलवा जुपिटर काम करेंगे।
हलवा पूरी थोड़ी है, दोनों जगह बैठा रहेगा। हाँ वही हाँ? बताइए। तो फिर वो फर्स्ट में नहीं रहेगा, मतलब सेकंड में आ गया आप। बिल्कुल, आपने उसको चेंज कर दिया ना, ऐसे तो फिर कोई खराब बैठा तो वो भी होगा। अरे फर्स्ट में जुपिटर अच्छा नहीं होता है, फर्स्ट में जुपिटर अच्छा होता था आज से 500 साल सर पहले। आप फर्स्ट में जुपिटर वाले मेरा नहीं तो है, सर, फिर कितना अच्छा नहीं होता। मेरे को तो बहुत सारे लोग बेवकूफ बना जाते हैं, गुरुजी कल दे देंगे पैसे, ठीक है। आपने देखा नहीं, अब मेरे यहाँ से, मेरे ऑफिस से कोई पैसे लेके वो सामान लेके दिखाओ, पूजा जी पहले कहती है, बोला जी गुरुजी सच में बोलती है पूजा से, बोले पैसे दोगे तभी डिस्पैच होगा, गुरुजी ने बोला हुआ पहले, ये मेरे पास स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है, सच में मेरे से छीन लिया उन्होंने, पता बोला इसने यही काम करने, यही हरकतें करनी है। लिनाका जी आप हैं क्लास में अभी? लिनाका टंडेल जी निकल गए हैं, स्टार्टिंग में तो थे आप, अभी निकल गई हैं शायद ना, लिनाका जी थी क्लास सर में। लेकिन तो एक लिनाका चीज जी और, भी सर फर्स्ट का जुपिटर सुनिए तो सुनिए बहुत सारी सुनिए प्रॉब्लम। सुनिए सुनिए, लिनाका जी के साथ ऐसे भी होता था, लिनाका जी से हमारी बात हुई, लिनाका जी बोली कि सर ये बच्चा बहुत गरीब है। तो मैंने कहा देखो लिनाका जी, मैंने सामान में ना जितना बेस्ट करा सकता था वो करा दिया, मैं एक काम कर सकता हूँ कि जो आपने कंसल्टेशन फीस पे की थी ना 10 दिन पहले, मैं उसको वेव ऑफ कर दूंगा। बोले सर वो तो मैंने पे कर दी, मैंने कहा मैं वेव ऑफ कर दूंगा, मैं कह दूंगा 10 दिन पहले उन्होंने सामान के पैसे दिए थे एडवांस, आज पूरे कर रहे हो, समझ रहे हो? तो ये जुपिटर लगन में अच्छा थोड़ी होता है, ये हरकतें करवाता है ऐसी, ठीक है, कलयुग में बहुत अच्छा नहीं सारी होता। प्रॉब्लम बताओ से आगे भी बचाता है ना, तख्त हजारी है तो अगर क्या कह मतलब रहे हम हो? उसको फर्स्ट से हटा के सेकंड, आपने ही पढ़ाया था ना सर कि तख्त हजारी है, तो फर्स्ट में जुपिटर तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम से भी बचाएगा, तो अब हाँ, तो हम उसको जब सेकंड जब में ले जुपिटर जाएंगे जब तो वो सारी जुपिटर प्रॉब्लम भी तो आ जब सकती है ना। जब जुपिटर का टाइम आए तो मत लगाओ ना कंठ पे, तब रुक जाओ थोड़े दिन, इसीलिए तो ज्योतिष सिखा रहा हूँ। अच्छा ओके, ओके सर ओके। और जो नहीं सीख रहे वो साल में एक बार मिल लो, जब आ रहा है उसका टाइम, तब 5-6 साल मत लगाओ, तब मिलो उसके, जब बाद में परेशान कर रहा है ओके तब कर लो। मैं तो यही तो बता रहा हूँ और सिखा क्या रहा हूँ आपको, ऐसे थोड़ी होता है कि हर घर हमेशा बैठ के वो खराबी देता समझ रहेगा। गई। है, मैंने तो बताया ना राहु फर्स्ट में है, बट उसको मैं हटाता नहीं हूँ, वहां पे बढ़िया है आज की डेट में, ठीक है, ठीक है। और जुपिटर ऐसा नहीं है, जुपिटर सेकंड में भी अच्छे रिजल्ट देता है, उसका खुद का घर है, फर्स्ट में फिर भी वो अपने दोस्तों के घर में है, सूर्य और मंगल के में, सेकंड तो उसका अपना है, धर्म स्थान है। आप एक बात बताओ, साधु जो साधु होगा, हाँ ठीक है, आपको बताऊं फर्स्ट हाउस के जुपिटर के लिए क्या बोला जाता है? राजा होगा मगर साधु स्वभाव का होगा, फर्स्ट हाउस पे ही सुनो। अब मेरे से तो, मैं तो बहुत सारी रिसर्च कर रखी है ना, मुझे छेड़ोगे तो मैं बोलने लग जाऊंगा, क्लास आधा घंटा फालतू हो जाएगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट हाउस में राजा होगा मगर साधु स्वभाव का होगा, साधु स्वभाव का राजा अच्छा होता है क्या? सोच के बताना। मुकेश जी जब कोविड आया था ना, और किसी कंपनी का राजा साधु स्वभाव का था ना कि यार मैं इनको निकाल दूंगा 10 लोगों को तो इनके घर कैसे चलेंगे, वो कंपनियां लास्ट में जाके बंद हो गई, और वहां पे कोई तेज तर्रार आदमी था ना, तो 1000 की कंपनियों में से 100 लोगों को निकाल दिया, 900 के घर बचा लिए उसने, फिर 100 को निकाल दिया, फिर 800 के बचा लिए, और जो सबको 1000 को देता रहता तो सबके सबके सब मरते। साधु के लिए कौन सा अच्छा स्थान होता है मेगा जी? धर्म स्थान। धर्म स्थान कौन सा है? सेकंड हाउस। साधु के लिए कौन सा अच्छा होता है? तीर्थ स्थान। तीर्थ स्थान कौन सा है? नोवा हाउस, ठीक है। बट जब तख्त हजारी है, जब तख्त का टाइम आए तो मजे भी ले लो, उस टाइम पे मत लगाओ, यही ब्यूटी है। तो राजा बना देगा। क्या कर बेटा? जब घर आएगा तो राजा बना देगा। छेड़ो मत ना उस टाइम, मत छेड़ो ना उस टाइम पे, अप्लाई करना बंद कर दो, उस टाइम पे अप्लाई करना बंद कर दो। फटाफट फटाफट क्वेश्चंस बोलो भाई, मैं कुछ और भी बताना चाह रहा था, बताते नहीं पाता। मोनालिसा जी बताइए। सर टीचर के लिए राहु सेकंड हाउस ठीक है क्या? बहुत बढ़िया, राहु सेकंड हाउस में सबके लिए अच्छा है बेटा, ऐसा नहीं है, टीचर के लिए भी सबके लिए अच्छा है, राहु सेकंड हाउस इज गुड, ठीक है। सॉरी जुपिटर, जुपिटर बोला आपने, राहु बोला, सॉरी। राहु राहु सर, राहु आपका सेकंड हाउस में है? यस सर। राहु सेकंड हाउस में होता है ना, तो राहु थोड़ा सा हार्श बनाता है, मिस इंटरप्रिटेशन ज्यादा होती है, वो बंदा बहुत स्वीट होता है बट लोग उसकी बातों को मिस इंटरप्रेट करते हैं, वो किसी के अच्छे के लिए भी कोई चीज बोले ना तो सामने वाला उसको गलत में ले जाता है डॉक्टर साहब, ठीक है। अब ये सिम्टम्स क्या टीचर के लिए अच्छे होते हैं? होते हैं ना, सीनियर लेवल का टीचर होता तो वो इसी लेवल पे होता है, उसको बच्चों को थोड़ी ऐसे उनको डांट के ही रखना है। कौन सी क्लास में? 11th में, 11th 12th को पढ़ाते हो ना आप तो,
यस सर। सारे के सारे बिगड़ जाएंगे जब तक खींच के नहीं रखोगे, क्लास में सुनेंगे नहीं बात सुन के। ऐसा ही टीचर अच्छा है वहां के लिए तो, ठीक है। मिस इंटरप्रेट करे करता रहे, आपने जो बात बोलनी है बोलते रहो। छोटे बच्चों का टीचर है तो दिक्कत होगी। कभी भी ज्योतिष में या किसी भी फील्ड में लकीर के फकीर मत बनो ना। यही टीचर अगर LKG UKG का होगा, प्राइमरी का होगा, तो उसके घर की कंप्लेंट जाएंगी, ये हमारे बच्चों को बड़ी बदतमीजी से बोलती है, ठीक है। 11th का बच्चा जाके बोलेगा यार वो टीचर बड़े गंदे से बोलते हैं, तूने गलती करी होगी। समझदार पेरेंट्स होंगे, वहां दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। बट सेकंड हाउस का राहु क्या कराता है, देखो इसकी एक और खास बात बताता हूँ। आपका जो रूम है, जो आपका बेडरूम है, वो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर है, ग्राउंड फ्लोर पे? हाँ, फर्स्ट फ्लोर पे। हमेशा ग्राउंड फ्लोर से ऊपर रहता है बंदा, ग्राउंड फ्लोर पे टिकने नहीं देता उसको मुकेश जी, कहता ऊपर ही रखूंगा भाई, राहु है ना, मैं ऊपर रखूंगा छत पे भाई, एक चौबारे पे ऊपर, जिसे कहते हैं ना हरियाणवी भाषा में चौबारा। राहु सेकंड वाला ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहेगा। चलो, अब राहु सेकंड हाउस में क्या करवाएगा, गले में दिक्कत होती रहेगी, हमेशा खराश सी बनी रहेगी। जब कभी खराश ठीक होगी ना मुकेश जी, दिलबाग जी, उसी साल वो अपना वैसे फाइनेंशियल नुकसान कर बैठेगा, ठीक है। इसकी बेस्ट उपाय क्या है, कंठ पे केसर का तिलक, सस्ता सुंदर और टिकाऊ। लगाने को आप हल्दी भी लगा सकते हो, हल्दी टिकती नहीं, हल्दी निकल जाती है बार। केसर लगाओ ना, केसर थोड़ा टिकता है, ठीक है, ठीक है जी। बताइए और किसी का क्या क्वेश्चन है? गले हाँ। में पीला धागा भी पहन सकते हैं इंस्टेड ऑफ तिलक? अगर तो पहन ले, तेरे को जो पहनना, मना नहीं है। नहीं, बहुत सारे नहीं, लोग नहीं, हैं किसी ये जुपिटर कल्पना जी वाला गुप्ता जो जी, पहन ले बेटा, धागे की भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं धागे की। मैंने तेरे को बेस्ट इलाज बताया, सेकंड ऑप्शन आर ऑलवेज अवेलेबल। ये वो उपाय हैं, आप समझिए, जिनमें लाल किताब भी लगी हुई है और मेरा 30-32 साल का एक्सपीरियंस भी लगा हुआ है। ये वो उपाय हैं। आपको एक बात बता रहा हूँ, केसर के तिलक का उपाय दुनिया करवाती है और 70% मैंने फेल होते हुए देखे हैं, छोटा सा तरीका दिक्कत करते हुए। मेरे यमुनानगर से कुछ मिलने वाले हैं, उनका ऐसा ही है, नाम बोलना ठीक नहीं है अभी इस पे। उनकी घर फैक्ट्री सारा वास्तु मैंने किया है और वो कहीं के अप्लाई कर रहे थे। मैंने उनको एक दिन स्ट्रिक्टली बोला, भैया मेरा मानना तो मेरा मानो, फिर दूसरे का किसी का नहीं चलेगा, ठीक है ना, आपको जहां मर्जी घूमना है घूमो। जी कल्पना जी। सर हैंड डाउन ही है, कोई हो प्रॉब्लम गया था यही मेरा। होती है, लोग ना मानने में क्या करते हैं, आधा मानते हैं। अब मैं कल, मेरे ही एक स्टूडेंट थे और ये थे मेगा वैश जी के बैच के थे, वो लाल किताब जब ये कर रहे थे, उसके भाई के घर पे गया हुआ था। तो उसके घर पे मैं वास्तु करते करते मैंने कहा कि जी अपने घर में डिप्रेशन वगैरह की सारी बीमारियां हैं। मुकेश जी ध्यान से सुनना, घर में डिप्रेशन वगैरह सब कुछ है। अब ये मत कहना ये वास्तु में आपने हमें नहीं पढ़ाई होगी, वो लाल किताब के वास्तु से था। घर में डिप्रेशन वगैरह सारा कुछ था। तो अगर मैं फ्री की उस पर मतलब वैसे बताने की हिम्मत रखता हूँ तो मैं क्लास में बताने की भी हिम्मत रखता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। घर में डिप्रेशन वगैरह सब कुछ था डॉक्टर साहब। भाई साहब ने घर में विंड चेन, घंटियां दुनिया भर की टांग रखी, गेट खोलोगे तो घंटियां बजेंगी, अंदर घुसोगे तो आपका सर टकरा के फिर घंटियां बजेंगी, दीवारों पे 50 घंटियां टांग रखी और बजती रहती है हवा से, टन 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 टन। मंदिर में घंटियां शंख सब रखे हुए हैं, सिप्पियां विप्पियां सब रखी हुई। ये खराब बुद्ध की निशानी होती है। परेशान करेगा, बिल्कुल करेगा। डिप्रेशन नहीं आता होगा तो लेके आएगा, और उसका कहीं ना कहीं बुद्ध चौथे 10वें 8वें छठे में अच्छा होता है, 5वें 11वें 12वें ऐसी जगह पे आ गया तो परेशान करेगा, बिल्कुल करेगा। मैंने कहा भैया शंख और शिप्पियां सब हटा दे, ये मैंने लाल किताब का वास्तु लगा रखा था इसमें, मैंने कहा सब हटा दे, हटा देगा। अब पंगा क्या है, बुद्धा होते हैं ना, बुद्धा, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ा कमरा था, वो नॉर्थ ईस्ट का पूरा बड़ा कमरा मंदिर बनाया हुआ था कल्पना जी, ठीक है। वो जो नॉर्थ ईस्ट का कमरा जो पूरा मंदिर बना रखा था, उस कमरे में जो प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट आ रहा था घर का, उसमें खूब सारे बुद्धा रख रखे थे। उनकी क्या मैरिड लाइफ ठीक थी? नहीं थी। पत्नी को भी साधना में मजा आता था और पति को भी साधना में मजा आता था। करते रहो। क्यों करते रहो मुकेश जी? क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध ने तो यही किया था ना। खुद मानता हूं उनको, भगवान बुद्ध को। भगवान बुद्ध एक राजा के घर में पैदा हुए और फिर उन्होंने, सिद्धार्थ नाम था, सब छोड़ दिया। यही हुआ था ना।
तुम्हें अगर घर गृहस्थी छोड़नी है तो रख लो घर में, नहीं छोड़नी, घर गृहस्थी का मजे लेने हैं तो रखो, क्रिस्टल क्लियर तो रहो यार तुम। फिर ये तो मत कहो कि हम एंजॉय नहीं कर पा रहे। दूसरी चीज, जो भगवान बुद्ध होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके मरकरी को, बुद्ध ग्रह को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब भगवान बुद्ध के भी स्वरूप इन्होंने चेंज कर दिए, गर्दन से कर दिए। इतने भगवान बुद्ध की स्टैचू मिलते हैं जो गर्दन गर्दन वाले होते हैं, तो गर्दन गर्दन वाले राहु का प्रतीक भी हो जाते हैं। समझ रहे हो? तो वहां आपने जो नॉर्थ ईस्ट की दिशा है, नॉर्थ ईस्ट की दिशा में राहु को भी ले गए, यानी राहु को चौथे हाउस में भी ले गए, आपने बृहस्पति को भी खराब कर दिया, और वहां पर आपने बुद्ध भी बैठा दिया। तो घर में डिप्रेशन आएगा, 110% आएगा। हम कहे जी मैंने वास्तु और लाल किताब और ज्योतिष सब जोड़ दिया। मैंने क्या जोड़ा वो सामने वाले को पता नहीं, बट उसको वास्तु करवाने से आराम आ जाएगा, ये गारंटीड बात है। कल ही गया था, मैंने कहा 15 डेज में डिफरेंस दिखा दूंगा तेरे को। वही मुझे चाहिए, आराम आना चाहिए सामने वाले बंदे को। गलत तो नहीं कह रहा हूँ कुछ, लॉजिक गलत तो नहीं है। चलो आप देखना, कई बार आप देखोगे बंदों का ना नितिन, राहु की दशा चल रही है, राहु के कोऑर्डिनेट्स खराब है, राहु खराब प्लेस में बैठा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है मेगा जी, और बंदे को रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं। ऐसा कैसे भाई? बोला जी बंदा शुरू से ना खाटू श्याम जी जाता है, सालासर भी दर्शन करके आता है। खाटू श्याम जी, सालासर जी गया कोई? गया आप में से कोई? मैं क्या हूँ गुरुजी? मैं भी गया हूँ। इतने स्वरूप के दर्शन होते हैं। हाँ सही है। हाँ? कहीं ना कहीं राहु देवता को लगता होगा ना कि यार हमारी बिरादरी के हैं। जी। अरे प्रभु है यार, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, कृष्ण जी की सारी शक्तियां हैं उनमें, बट मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको, एक्चुअल में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ये आपको मैं। वो खाटू नरेश में वो शक्तियां हैं कि उस राहु की दशा को वहां पे ठीक वो कर देते हैं सारे प्लैनेट्स को, बट स्पेशली राहु के को उस टाइम पे ठीक करके रखते हैं। हनुमान जी क्या है? मंगल के देवता हैं, और सालासर में उनके भी उसी स्वरूप की पूजा होती है। कृपा रखेगा, बिल्कुल रखेगा, रखेंगे, कृपा रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। इन दोनों देवताओं के करने से राहु के कष्ट दूर होते हैं, बिल्कुल दूर होते हैं भाई। अब ये कहाँ से आया? ये प्रैक्टिकल से आया भाई। प्रैक्टिकल इतना टाइम निकल गया तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी सीखूंगा। ठीक है, ठीक है ना? खाटू श्याम जी कौन से कुल से आते हैं? पांडव कुल से आते हैं, है ना? भीम के पौत्र थे जी, भीम के पौत्र थे। हाँ, है ना? मम्मी कौन थी उनकी, या दादी कौन थी? राक्षसी कुल से आती थी। हिडिंबा। एक फैक्ट है यार, आप समझेंगे ना तो वहां से चीजें आती हैं। देवी देवताओं की कृपा नहीं होती क्या? होती है, बिल्कुल होती है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ ना रेणु जी, ऋषियों की कुंडली नहीं होती ना, बंदे बोलते भाई हमने तो भगवान जी पे छोड़ दिया, फिर थोड़ी देर में फिर घूमने फिरने लग जाता, फिर टेंशन लगे। वो छोड़ते नहीं है ना अचल जी भगवान जी पे, वो लगे खुद ही रहते हैं, बस बोलते बोलते हैं कि हमने भगवान जी पे छोड़ दिया। मैं तो हमेशा बोलता हूँ ऋषियों की कुंडली कभी नहीं होती। लीव ईच एंड एवरीथिंग ऑन गॉड। छोड़ के तो देखो, अपने इष्ट पे छोड़ के देखो, जिसको मानते हो, है ना? उसकी कृपा प्राप्त करके तो देखो, उसके प्रिंसिपल्स पे तो चलो, उसके प्रिंसिपल्स पे तो चलो। बोले जी भगवान बुद्ध की साधना करता हूँ। बोला चाहिए सत्ता जी, इलेक्शन जीतना ही जीतना है, इस बार तो जीतूंगा ही इलेक्शन। तो फिर तू इंद्र भगवान की पूजा करना। नहीं मुकेश जी, किसी भी पोस्ट पे अपनी कुर्सी बचा, फिर बात खत्म। भाई मैं पॉलिटिशियन के घर में जाता हूँ, इंद्र भगवान बड़े सारे रखवा देता हूँ उनके घर में स्टैचू, ब्रास के महंगे से। तू भी खुश हो, भगवान जी भी तेरे खुश। तू भगवान जी को नहीं को चूज कर, तू भोले बाबा की तरह वैरागी बनना चाहेगा तो बन जा फिर, है ना? उफ, रेणु जी। जी सर। सर जैसे अभी युति की बात हो रही थी कि अगर प्लेनेट 50 में है तो हम उनको मशनूई की तरह उनके इफेक्ट पड़ेंगे, मशनूई प्लेनेट मुश्नुई की तरह भी पढ़ेंगे, मुश्नुई की तरह भी पढ़ेंगे, उनके अलग अलग इम्पैक्ट्स भी पढ़ेंगे। कुछ चीजें उनकी युति से और भी निकल के आती हैं, वो भी पढ़ेंगे।
थोड़ा सा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा। मैंने बताया ना कई बार तो युति के अलावा आपको ये भी पढ़ाएंगे कि जैसे बुध 12 में बैठा हुआ है, युति में तो उसके इम्पैक्ट एडवर्स इफेक्ट थोड़े कम होते ही हैं। अगर सूर्य के साथ बैठ जाता है तो थोड़े से एडवर्स इफेक्ट कम होते हैं, थोड़ा सा एक अच्छा योग बनता है। अगर उनकी डिग्री एक आध डिग्री का डिफरेंस का हो तो वहां पे और अच्छा योग बन जाता है। परंतु अगर बुध अकेला बैठा हुआ है, देखिए बुध 12वें में खराब है, जुपिटर 3rd में खराब असर देता है, परंतु बुध और जुपिटर का ये कॉम्बिनेशन बैठा हुआ है तो कैसे रिजल्ट देगा? बढ़िया देगा, अमृत कुंड जैसे देगा। ठीक है, और ऐसे भी सर कुछ आएंगे। सर जैसे आपने ये बताया कि राहु लग्न में है, तो अगर जब इसका पीरियड आएगा तो अगर हम इसको कंट्रोल करने का उपाय करते हैं तो जिस समय इसका पीरियड आएगा उस समय हमें कंट्रोल वो नहीं करेंगे, टाइम इसको चैनलाइज करेंगे। कंट्रोल मत बोलो, चैनलाइज इज द एग्जैक्ट वर्ड। ठीक तो है, उस समय चैनलाइज। नहीं करेंगे फिर उसको, हाँ, क्या कह रहे हो? उस टाइम नहीं करेंगे जिस समय इसका टाइम आए। समझा नहीं मैं, दोबारा बोलो। पर जैसे राहु अगर लगन में है तो हम उसको चैनलाइज करके रखते हैं, वहां से हटाते नहीं है, और जब इसका पीरियड आता है तो ये राजा बनाता है इंसान। तो उस जो टाइम भी जिस करेंगे, उस टाइम उस भी टाइम करेंगे, भी चैनलाइज करके रखेंगे। बिल्कुल करके रखेंगे। रीजन ये है क्योंकि देखिए राहु देवता इज क्वाइट अनप्रिडिक्टेबल। राहु देवता को हाथी और अजगर से भी समझ के देखिए, दोनों को लाल किताब में बताया गया है। हाथी एकदम अनप्रिडिक्टेबल होता है, कब अपने मालिक को भी पेल दे उसका कुछ नहीं पता। अजगर का पता नहीं कब मालिक को लपेटा डाल के अजगर मालिक को ही भींच के मार दे। इन पे थोड़ा सा कंट्रोल होना जरूरी है, नहीं तो कहाँ बिगड़ जाए वो चीजें पता नहीं होती। और ये ध्यान रखना, जब राहु बिगड़ जाता है, हाथी बिगड़ जाता है, तो महावत के कंट्रोल का भी नहीं होता है। समटाइम्स ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं, बट ऑप्शन भी वही एक है, चाहे बिगड़ा हुआ है चाहे नहीं बिगड़ा, ऑप्शन वही एक महावती है। बाकी की तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि महावत को ही पता है उसके बारे में जो थोड़ा बहुत पता है, दिलबाग की, बाकी तो पता ही नहीं किसी को भी। ठीक है, ऑप्शन भी वो एक ही होता है। और एक का जो आप केसर वाला बता रहे हैं, इसमें जिस कटोरी में जिस मेटल में वो घोला जाएगा वो भी मैटर करता है। बिल्कुल, चांदी में और गंगा जल में घोलेंगे। गज केसरी योग भी होता है, उसका भी फायदा उठाएंगे। फायदे सारे उठाएंगे हम, छोड़ेंगे कुछ नहीं फायदा। कोई नहीं मानता तो उसकी बात अलग है। हम बताते हैं कि चांदी में गोल, चांदी की डिब्बी नहीं, चांदी की डिब्बी भी पूजा मैडम के पास रखी हुई है। बंदा सोचता है ये डिब्बी बेचने की कोशिश कर रहा है, और 500 रुपए की डिब्बी बेचूंगा क्या उसमें, मतलब मैं वो मेरे को जितने की पड़ती है उतने की बेचता हूँ। तो एक इजी ऑप्शन होता है कि बंदे को मिल जाए। बंदा कब मार्केट में जाएगा, कब नहीं जाएगा, कितना टाइम लगाएगा। ठीक है, हमें क्या इजी ऑप्शन देते हैं। बंदा कहता है सर मैं वहां से ले लूंगा, बहुत बढ़िया, ले लियो भाई, बाहर से ही लेनी चाहिए, हमसे लेनी नहीं चाहिए। ठीक है, हम ये करते हैं। हमारे पास एक चांदी का एलिफेंट होता है, वो लोगों को लगता है कि क्या है, समझ रहे हो, उसमें पूजा पाठ करके वो कॉस्ट इतनी पड़ती है हमें। बंदा कहता है जी मैं दूसरी जगह से, मैंने कहा बिल्कुल ले लियो भाई, बिल्कुल लेना चाहिए, कभी इंसिस्ट करो ही मत ना सामान के लिए। हाँ, बट जो अच्छे लोग होते हैं उनके लिए सामान रखना चाहिए, जो लोग आप पे बिलीव करते हैं, क्योंकि उनको रिजल्ट 100% दिलाना है, तो रखो सामान, दिक्कत क्या है। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप में से सारे नहीं तो कम से कम 90%, 10%, 50% कुछ लोग तो होंगे जो अपना काम करेंगे, वही सिचुएशंस फेस करेंगे। मैंने करी है। अब समझिए मेरे को, मैंने अपना जब किया हो तो मैं पहले एक टाइम ऐसा था कुछ भी सामान नहीं रखता था, एक बिल्कुल जीरो सामान। रेणु जी एक टाइम ऐसा था जीरो सामान रखते थे, और मजबूरियां हुई रखने पड़े। ठीक है, और आपको बताऊं एक बंदे की, मैं अपने ही, मेरा ही बंदा है, उस बंदे ने तो सब कुछ रख रखा है, वो तो सुरमे की डली और मिश्री चावल सब देता है, जो मर्जी ले लो उससे। मैंने कहा भाई इतनी प्रतिभा तेरे में ही है, अपने बस की तो नहीं है, इतनी प्रतिभा हम में तो नहीं है। बोला सर मैंने कई लोगों से उपाय करवाए, उन्होंने मिश्री वो दूसरे वाली ले ली, स्क्वायर वाली, धागे वाली मिश्री होती है जबकि उसमें। बोला क्या करूं? मैंने कहा यार बात तो तेरी लॉजिकल है। बोला मैंने सुरमा करवाया, सुरमा गलत ले आए। मैंने कहा तू क्या करता है इस सुरमे में? बोला सर सुरमे में करता यही हूँ, अगर सुरमे की 10 डली ले आया तो उसमें से 5 या 6 ही बचती है, बाकी तो वैसे ही डैमेज हो जाती है इधर से उधर शिफ्ट करने में हिल जुल के। मैंने कहा फिर क्या करता है? बोला सर जो 4 डली डैमेज हुई ना, उनकी कॉस्ट बाकी में ऐड कर देता हूँ। तो मैंने कहा लोगों को महंगी नहीं लगती? बोला लगती है। मैंने कहा फिर? बोला गाली देते हैं, सुन लेते हैं, पीछे से देते हैं। बोला कौन सा हमारे सामने देते हैं? बोला जिसको ट्रस्ट है वो ले ले, जिसको नहीं है वो ना ले। मेरे पास एक पहले रेणु जी कांच की बोतल होती थी जिसका ढक्कन भी कांच का होता था, वो बोतल मैं 100 रुपए की देता था। शीशगंज साहिब से वो 60 रुपए की मिलती थी हमें। शीशगंज साहिब के पास मतलब एक जगह है, शीशगंज साहिब में बोतल थोड़ी मिलेगी, उसके पास एक जगह है दिल्ली में, वहां से मिलती थी। तो उस बोतल में से आते हुए बोतल्स हमारी टूटती भी थी। वो बोतल्स चल के तो खुद नहीं आती थी, वो किसी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आती थी। वो बोतल्स टूटी हुई भी निकलती थी कुछ, और रखते रखते एडजस्ट करते टाइम भी टूट जाती थी। उस टाइम पे हमें यही दिक्कत होती थी।
100 रुपए की। लोग कहते हैं यार 100 रुपए की बोतल, यार कितनी सी बोतल कांच की 100 रुपए की। ठीक है, कुछ टाइम ऐसा आया कि जब वो अमेजोन पे अवेलेबल होगी तो मैंने एकदम से बंद कर दिया। मैंने कहा अमेजोन से लो, अमेजोन का लिंक दे देते हैं। जो सामान अमेजोन पे होता है ना उसका मैं लिंक दे देता हूँ। ठीक है, जो नहीं है वो रखना पड़ेगा। दिलबाग जी फटाफट बोलो क्वेश्चन। गोपाल जी आप बोलो पहले, गोपाल जी ने पहले हैंड रेज किया हुआ है। गोपाल जी। जय महामाई गुरु जी। जय महामाई। 2-3 क्वेश्चन लिखा है मैंने। आपने बोला कि हाउ टू अप्लाई केसर तिलक, आप बीच में छूट गया। कैन यू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग द केसर तिलक? आपको पता नहीं है अभी तक? है पूरे परिवार को तिलक लगवा रहा हूँ, आपको पता नहीं है अभी तक? वही प्रोसेस है। ठीक है, ठीक है। देखिए केसर तिलक का एक मैं छोटी सी चीज बता रहा हूँ। केसर तिलक लगा हुआ दिखना चाहिए। जनरली लोग क्या करते हैं, केसर की पेटल्स लेते हैं, उस पेटल को पानी में डालेंगे, हल्का सा रंग छोड़ेगी और उसने लगा लिया, असर नहीं आ रहा, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। भैया नहीं मिलेंगे भी नहीं तेरे को, मेरे को तब मिलेंगे भी नहीं तेरे को। ठीक है, अभी मेरे पास एक बंदा आया, बोला सर मेरे को छूट गया वो केसर का तिलक, घर से तो लगाया था। मैंने कहा तो तू भी छूट जा। ऐसे ही बोलता हूँ, तू भी छूट जा। ठीक है, थोड़ी देर पहले बता रहा था ना यूट्यूब से फेम मिलता है, जो नाम थोड़ी खराब करना है, वो तो नाम खराब ही कर रहा है ना हमारा। उपाय तू नहीं कर रहा ढंग से, रोएगा कि मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहे। हमारे पास ये नितिन जी बैठे हुए हैं, ऐसा ही एक और बच्चा है आपको वास्तु वाले बैच में दिखेगा, सुधीर यादव जी। सुधीर यादव जी कह रहे बोला जी मेरे को असर कम आ रहा है। सुधीर यादव जी ने जिस दिन उपाय करा उस दिन भी दारू पी है, बियर पी है। कहाँ से आराम आएगा उसको, बच्चे को बताओ। मेरी इसमें स्लिप में साफ लिखा हुआ है नहीं पीनी, है ना। जी गोपाल जी, केसर तिलक पता चल गया? तो वो पेस्ट बनने में यू हैव टू यूज सिल्वर बोल फॉर इट। सिल्वर बाउल और सिल्वर डिब्बी ना, चांदी की ऐसी डिब्बी रखो ना, छोटी छोटी डिब्बियां मिलती है मार्केट में। छोटी छोटी डिब्बियां मिलती है मार्केट में, गोल्ड स्मिथ के पास जाके मिलेंगी, हमारे पास भी होती है शायद अवेलेबल। कितनी होंगी पता नहीं मेरे को, काफी टाइम से ली नहीं है मैंने। ठीक है गुरु जी। तो आपने बोला राहु लग्न होने वाले के घर का सामने है घर, they will have a lot of troubles, right? If those people come to you for solution, how do you relate that? समझा मेरा क्वेश्चन? मान लो कि मेरा लग्न में राहु है, so people opposite to my home they will suffer, right? भगवान है दुनिया में या गोपाल जी कुछ है नहीं? भगवान है या नहीं है? है ना, है भगवान। जरूर। तो वो उसी व्यक्ति को उस राहु लगन वाले के सामने बैठाएंगे जिसको सजा देनी होगी, एंड इट इज क्वाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम हिज और हर चार्ट। उसके चार्ट में भी प्रॉब्लम्स दिख रही होंगी सिमिलर। भगवान जी ऐसे थोड़ी सर किसी इनोसेंट को सामने बैठा देंगे। अगर कोई इनोसेंट होगा तो इनोसेंट होगा, या किसी को सजा नहीं दिलवानी होगी ना, तो राहु लगन वाले के सामने खाली प्लॉट पड़ा होगा, पार्क होगा, किसी का घर आएगा ही नहीं, रोड आ जाएगा, घर आएगा ही नहीं। फ्लैट होगा बट फ्लैट में कोई रहता नहीं होगा, मकान मालिक रो रहा होगा यार मेरा फ्लैट किराए पे नहीं चढ़ रहा। किराएदार आते हैं भाग जाते हैं, किराएदार आते हैं भाग जाते हैं। ठीक है, अब मुकेश जी कोई वास्तु करवाते टाइम ये चीज पूछे ना, किराएदार आते हैं भाग जाते हैं, तो इसका थोड़ा सा दूसरे एंगल से भी देखना पड़ता है, बट उसका वास्तु भी बिगड़ा हुआ होगा। ठीक है गुरुजी, आपने और एक बोला केतु 4th हाउस में, you said something फर्ज। फ्लोर है ना, there are cracks on floor. If Ketu is in 4th house, there you will found cracks on floor, and Rahu is in 4th house, then you will see cracks in walls. Walls. Yes, walls. Yeah. Some certain sort of seepage also, and chances of seepage in northeast directions. ठीक है, टॉयलेट भी खराब होता है उसके घर का। और लास्ट क्वेश्चन गुरुजी, आपने बोला कि यू कैन मूव द प्लैनेट फ्रॉम वन हाउस टू अनदर, तो कोई ऐसा उपाय करके रख दिया, आफ्टर 5-6 years दे कम बैक फॉर कंसल्टेशन, देन एस्ट्रोलॉजर को पता नहीं चलेगा ना। 5-6 साल के लिए इसलिए हम कोई ऐसा उपाय करवाते ही ना, इसलिए तो हम हर साल बोलते हैं कि एवरी ईयर मीट मी 10 days prior to your birthday। वही तो बोलते हैं आप तो ऐसा बोलते हैं, दैट इज गुड आइडिया, लाइक हाउ वी गो टू डॉक्टर एवरी जो ऐसा नहीं बोलते इसका मतलब वो खराब एस्ट्रोलॉजर, उनको एक्सपीरियंस कम है, उन्होंने सिर्फ थ्योरी ली है, प्रैक्टिकल कभी झेला नहीं है।
Yeah, my question is different. If somebody goes like that, खराब एस्ट्रोलॉजर के पास गया, उनका प्लैनेट मूव करके रख दिया, तो 5 उसको से प्रॉब्लम 10 होगी, वो प्रॉब्लम फेस करेगा सर, हम्म, करता रहेगा वो हम्म, प्रॉब्लम फेस। मान लो आपने बैठा दिया उसका, अब मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनो, हम्म, ध्यान से सुनना। मेरे पास मेरे एक स्टूडेंट थे चंद्रशेखर शर्मा। चंद्रशेखर शर्मा जी एसबीआई बैंक में क्या थे, मैनेजर। लाल किताब में एक हम सूत्र पढ़ाते हैं, जहां राहु और बुध मिलते हैं वहां पे वैशाली बेटा एक योग बनता है, जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना। ठीक है कल्पना जी, वहां ये योग बनता है, जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना। ठीक है आनंद जी। अब उस बच्चे ने अपने गले में तुलसी की, बच्चे तो नहीं थे एज में, तो मतलब वो काफी एज थी, 50+ थे, उन्होंने अपने गले में तुलसी की माला डाल रखी। अब तुलसी की माला डालना कोई गलत बात है? अच्छी बात है भैया, कंठी पहनाते हैं, इस्कॉन वाले सारे पहने, तुलसी की माला बड़े अच्छे से पहन रखी। अब तुलसी की माला मुकेश जी गले में पहनी, तो एक तरीके से उन्होंने बुध को फर्स्ट हाउस में भेज दिया दिलबागी। अब बैंक में थे तो कैलकुलेशंस के मास्टर बन गए, बैंक के मैनेजर थे तो बढ़िया रिजल्ट दे रहा है, बढ़िया रिजल्ट दे रहा है। ठीक है मेघा जी, बढ़िया रिजल्ट दे रहा है, दे रहा है। अब अचानक से गोचर करते हुए राहु देवता गोपाल जी उनके फर्स्ट हाउस में आ गए। अब बन गया वहां जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना। कोई जेल थोड़ी होगी उनको, बट आप बिलीव करो, जब मैंने उनको बोला ना जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना बन रहा है आपके साथ, तो ही सेड यस। बोला मैं बैंक का मैनेजर हूं, मेरे बैंक में फ्रॉड हुआ है और मैं उसकी रिजल्ट करवाते करवाते पिछले 1 साल से सुबह 7 साढ़े 7 बैंक में पहुंच जाता हूं और रात को 9 बजे निकल के आता हूं। रात को 9 बजे निकल के आता हूं गोपाल जी, समझ रहे हो आप? इट इज कॉल्ड जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना। पागल जैसी हालत है, बिल्कुल पागलों जैसी हालत है। दवाइयां ले रहे हो? हाँ जी दवाइयां बहुत ले रहा हूं, मैं बीमार चल रहा हूँ 1 साल से, टेंशन है ना दिमाग में। तूने फ्रॉड किया नहीं, कुछ मिला नहीं और पकड़ा गया तू, बैंक मैनेजर है तो तेरे के चांस होंगे, तेरे तो साइन नहीं है कहीं। उसने पूरे पेपर्स उठा मारे सारे। एक बंदे का मेरे पास आया था, वो काफी मतलब सीनियर बंदा था मुकेश जी के डिपार्टमेंट से। ठीक है मुकेश जी आपके डिपार्टमेंट से बहुत सीनियर बंदा था। उस बंदे ने गले में पन्ना पहना हुआ था, कोई दिक्कत नहीं थी, बढ़िया चल रहा था। आपके डिपार्टमेंट में भी कैलकुलेशन का मास्टर चाहिए ना, नाम था। ठीक है, गुप्ता जी का नाम था, और गुप्ता जी बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़ा सही डील पकड़ते हैं। अब गुप्ता जी बताऊंगा, ज्यादा बताऊंगा तो छोटा सा डिपार्टमेंट होता है, मुकेश जी को पता चल जाएगा। अब गुप्ता जी के साथ मुकेश जी क्या बसड़ हुई कि उनके भी राहु देवता पहुंच गए वहीं, वही सारी परेशानियां शुरू। मैंने कहा गुप्ता जी ये निकाल दो गले से। बोला नहीं यार ये तो मैंने 8 साल से पहन रखा है। मैंने कहा तू निकाल के तो देख एक बार। पन्ना निकलवाना तो आसान है गोपाल जी, तुलसी की माला निकलवाना आसान नहीं है। जिसने तुलसी की माला पहन रखी है वो तो भगवान समझ लेगा, रिलीजियन, कृष्ण भगवान की कृपा ही इसी से हो रही है। ऐसा नहीं है यार, मैंने अगर तुलसी की माला नहीं पहनी है तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण भगवान की कृपा नहीं होगी, क्योंकि हम हिंदू धर्म से बिलीव करते हैं। ये हिंदू धर्म ही एक ऐसा है जो आपको सारे फ्रीडम देता है। हिंदू धर्म आपको ये फ्रीडम भी देता है ना मुकेश जी, अगर आप भगवान को नहीं मानते तो भी आप हिंदू हैं। आस्तिक और नास्तिक का कॉन्सेप्ट हिंदू धर्म में ही है, मुस्लिम्स में तो नहीं है। अगर वो भगवान को, अल्लाह को नहीं मानते तो तुम तो हरामी और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं वो तो। ये कॉन्सेप्ट तो दिया ही हिंदू धर्म ने। तो जो नास्तिक है वो भी हिंदू है, ऐसा नहीं है सर। ठीक है, आप कांग्रेस को इस तरीके से नहीं जोड़ोगे कि भाई कुछ लोग बोलते हैं कि कांग्रेस वाले वो नहीं है, उसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते। कॉन्सेप्ट हिंदू धर्म से आता है। ठीक है, पहनना चाहिए तुलसी की माला, बिल्कुल पहनना चाहिए। कुछ टाइम पे उतारना चाहिए, उतारना चाहिए कुछ टाइम पे मेगा जी। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कोई पूछ रहा था ना 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, पंगे फंसते हैं सर उसके। जो 5-6 साल के लिए रेमेडी करता है वो मरता है फिर। ठीक है, ठीक है गुरु, थैंक यू। दिलबाग जी तुसी दसो की पूछना चाहते हो? सर जो केसर है, जैसे आप कह रहे हो पाउडर का केसर लगाना है, पाउडर का केसर तो अवेलेबल होता नहीं है, आवाज नहीं। केसर तो ही हाँ लीव्स वाला ही मिलता है, पत्ती वाला। कोई बात नहीं सर, केसर लीव्स वाला मिलता है सर, बेबी सेफ्रॉन के हेलो, नाम से अमेज़न पे अवेलेबल है मैं दुनिया कह भर सर का। ये पाउडर रहा। केसर तो मिलता नहीं है, केसर तो वही पत्तियों अरे वाला ही पूजा मिलता आई है थी आज सर। आपका एक केसर ऑर्डर करवाने के लिए, बोले दिलबाग जी ने बोला उनका केसर ऑर्डर कर दो, कर दूंगा मैं। सर लिंक बोला भेज बड़े देना सर इसका। हाँ
लिंक लिंक पूजा के भेज पास रहा अवेलेबल है हूँ। भाई, कोई भी मांग लेना, कोई भी अच्छा, मांग ठीक लेना, लिंक ठीक है अवेलेबल, सर। लिंक ठीक पूजा है के सर। पास अवेलेबल है, ले लेना आप, अमेजोन पे सीधा क्लिक करना, लेना। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग 3-4 चीजें भेज देना। आनंद जी बताइए प्लीज। गुरुजी आपने कहा कि अगर राहु सेकंड हाउस में हो तो गले में केसर लगाना चाहिए कंठ पे, राइट? लेकिन ऐसा करने से तो हम गुरु को भी सेकंड हाउस में भेज देते, तो गुरु और राहु का वहां पे युति बन जाती ना। एक्चुअली क्या होता है सर ना, आपने वो देखी बाहुबली? जी। बाहुबली में जो हाथी बेच रहा होता है तो उसके ऊपर हल्दी डाली जाती है और वो थोड़ा शांत हो जाता है, अच्छा। ठीक है। शैतान बच्चा होता है ना मोनालिसा जी क्लास में, जब टीचर इंटेलिजेंट होता है तो वहां चुप रहता है। तो ये राहु घर है इसका, जुपिटर सेकंड हाउस है जुपिटर का घर, जी तो यहाँ जुपिटर से कंट्रोल होगा, ना कि जी मंगल जी से। वो तो जी मंगल से भी जाएगा बट जुपिटर से अच्छा कंट्रोल होगा। और फर्स्ट हाउस में मंगल अच्छा होता है, मंगल और सूर्य का होता है वो घर, इसलिए वहां मंगल से कंट्रोल करवाते हैं। हर जगह मंगल यंत्र थोड़ी बनाता हूं मैं, यही तो कॉन्सेप्ट लाल किताब का समझना है। जी इसमें जो ऐसी गलती करता है वो मरता है, जी। ठीक है। ठीक है जी। आप लोगों से एक वो और जरूर है, आप प्लीज सारी चीजें पूजा को भेजना, अपना नाम, मेल आईडी, ठीक है। काइंडली एनरोल मी फॉर लाल किताब कोर्स। और टाइम के लिए मैं बोलूंगा वो अलग से मैसेज डाल के एक बार सबसे पूछ लेगी। टाइम के 2-3 ऑप्शंस दे देंगे हम निकाल के, सेट करके एक बार पूजा के साथ डिस्कस करके, क्योंकि हमारा जो 9 से 10:30 वाला है वो स्लॉट भी खाली हो रहा है और एक स्लॉट हमारे पास संडे का भी खाली है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। और 9 से 10 वाला आप देख लेना, क्योंकि फीमेल्स ज्यादा होती हैं बैच में, वो कितनी कंफर्टेबल है, क्योंकि घर के खाने वगैरह का ये सारा काम होता है, ठीक है। बट आप एक बार भेजना अपने दोनों तीनों ऑप्शन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। वो कैलकुलेशन तो मेरी भी कम नहीं है, मेरे को भी करनी आती है। रेटिंग कर दो ना मुझे जी, बी वाले से कितनी आ रही है और सी वाले से कितनी आ रही है, ठीक है। ठीक है जी। सुमन मित्तल जी। सर हाँ जी सर, थोड़ा उसका एक्सप्लेन करो, केसर के तेल के बारे में कैसे लगाते हैं सर? केसर कलर नहीं आता, हम लोग तो लगाते हैं हाँ, तभी तो रिजल्ट नहीं आता जी। ठीक है। बेबी सेफ्रॉन पाउडर फॉर्म वाला केसर लो और वो लगाओ, वो यूज करो। अच्छा सर, लीव्स वाला लेके आते हैं मतलब बेबी आप बेबी एक बात बताओ, सुनो, मेरा माथा दिख रहा है, केसर लगा हुआ दिख रहा है, हाँ जी सर। सुबह का लगाया हुआ है मैंने। ओके। और मान लो कभी बाहर जाना हुआ, बाहर पसीने में, 2 बार लगा लो भाई। एक डिब्बी जो आती है वो अब तो सस्ता हो गया, 200 रुपए का आता है दिलबाग जी, और ये चलता है 4-6 महीने चलता था पहले मेरा। अब मैं इसको ज्यादा लगाता हूँ तो 2 महीने चलता है, 1 महीने भी चलता है, तो क्या बुराई है, वैसे कितना खर्च कर देते हो, है ना। सर लीव्स वाला अगर उसको रखते हैं पानी में अरे घोल के, लीव्स वाला खाओ, लीव्स वाले को मत रखो, लीव्स वाले का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। लीव्स वाले को दूध में डाल लिया करो, शाम को बढ़िया उबाल के दूध पिया करो केसर वाला। लीव्स वाला उसी उसी काम के लिए आता है, उसी के काम में वो अच्छा लगता है। या फिर आपको करना है तो लीव्स वाले को पीसो, और सुनो, आप सुन लो, लीव्स वाला लेके उसको पीसो, ठीक है। लीव्स वाले को जो डॉक्टर वाली होती है ना, डॉक्टर साहब क्या होती है वो, जो जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं वो नहीं करते, ऐसे कुंडी छोटा सा होता है उनका। हाँ जी मेरे एक वो थे स्टूडेंट पहले, डॉक्टर हाँ, रोबिन, कुंडी उन्होंने सोटा, बेचारे ने हाँ मेरे जी। को घोल के भी दिया, बट वो हमदर्द का था तो मैं यूज ही नहीं किया मैंने। हमदर्द वालों से तो मेरे को पता नहीं, थोड़ा अजीब सा लगता है, उनकी फैक्ट्री में पता नहीं क्या करते होंगे यार वो, ठीक है। बोलते हैं ना उसको, क्या होता है डॉक्टर्स के पास होती है जो दवाइयां कूटने की होती है, डॉक्टर साहब क्या होती है वो? खरल बोलते हैं सर, हाँ, खरल खरल बोलते हैं उसको। इमाम दस्ता सा टाइप होता है वो, पता नहीं यार, इमाम बोलते दस्ता तो। टाइप। रुको रुको मैं पूछता हूँ। पंजाबी में लंगरी डंडा बोलते हैं जी अब उसको। मेरी वाइफ भी चली गई, मेरी वाइफ के फादर कूटते थे, मेरे फादर इन लॉ थे ना वो डॉक्टर थे, उनके पास ऐसे बहुत सारे रखे होते थे, दवाइयां पीस के देते। पेस्टल मोर्टार बोलते हैं, हाँ, पेस्टल मोर्टार। चलो कुछ भी बोलते हैं, वो होता है ना, वो सबको पता है। वो पहले डॉक्टर यार उसी में पीस के दवाइयां देते, पुड़िया देते थे, पहले कोई गोली नहीं देता था। डॉक्टर सोचते थे कि दवाइयों का नाम इनको पता ना चल जाए, पुड़िया बना बना के देते थे बच्चे, चाहे कड़वी दवाइयां खाते रहे, ठीक है। चलिए जी, और किसी का कोई क्वेश्चन, और कुछ पूछना चाहते हो? मेघा जी, दिलबाग जी, दिलबाग जी क्वेश्चन नहीं लेंगे, दिलबाग जी बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार। सर मेघा सर जी बताओ क्या छोटी क्वेश्चन जो है? और रुक जाओ यार, मेघा जी को पूछना तो बोलो। मेघा जी बताइए। सर मैं बस ये पूछ रही थी कि आपने एक बार क्लास में बताया था कि जुपिटर 7th हाउस में भी अच्छा नहीं होता और ऐसे लोगों को अपने कपड़े दान में नहीं देने चाहिए,
क्योंकि क्या जुपिटर सेवंथ सेवन हाउस हाउस में का किसका है पहले बताओ, जुपिटर जुपिटर सेवंथ पास्ट हाउस में लाइफ किसका में है? साधु हो रहा है क्या? जुपिटर सेवंथ हाउस में किसका है? सर मेरी बेटी का। पूजा पाठ वाली है, मेरी बेटी हाथ का है। जोड़ती है भगवान जी के सामने, पूजा पाठ की तरफ से ज्यादा लगता है? हाँ सर, बचपन से लगता है? रोज रोज जोड़ती है। बचपन से लगता है कि अपने मंदिर आप, भी जैसे कि जाती है। आपने सिखाया नहीं फिर भी? हाँ सर, पैदा हुई थी तो जैसे ऐसे फिंगर थी उसकी, है ना? ऐसे टाइप्स। अब एक बात बताओ, इन्होंने क्या हाँ। बोला, पैदा हुई थी तो उसकी ऐसे फिंगर थी। अब मुझे ये बताओ, वो जो राजा रतन सिंह की स्टोरी मैंने सुनाई थी, वो किस किस ने सुनी थी उस दिन? और किस किस को याद है राजा रतन सिंह की स्टोरी? याद है? याद है रेणु जी? मैच हो रही है राजा रतन सिंह की स्टोरी यहाँ पे एग्जैक्ट? साधु एग्जैक्ट मैच हो रही है नितिन, मनदीप, हो रही है राजा रतन सिंह वाली स्टोरी मैच? क्योंकि आपको मैंने सुनाई, आनंद जी, हो रही है ना राजा रतन सिंह वाली? भैया वो बिल्कुल होता है, बिल्कुल गुरुजी। वो पिछले जन्म की साधु है। अब उसको बोलना, मेघा जी जितना पूजा पाठ से दूर रहेगी उतना मजे करेगी इस जीवन में, जितना पूजा पाठ करेगी उतने मजे कम होंगे उसके। अब आप लोग कहोगे यार कैसा ब्राह्मण है भाई, सच्ची बात बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। ये एक्चुअली जो उसकी होती है, ये सबका होता है। ऐसे लोग इतने इतने पूजा पाठ में घुस जाते हैं, बेडरूम में भी। जुपिटर 7 वालों का देख लेना चेक करके, ये बेडरूम में भी भगवान की तस्वीर लगाते हैं। गोपाल जी, बेडरूम में तो आशाराम का फोटो लगाना चाहिए ना, है गोपाल जी? ठीक है, ठीक है, बेडरूम में भी ये फोटो लगाते हैं। घर में मंदिर जरूर बनाते हैं, और मंदिर पता कहाँ बनाते हैं मेघा जी? कोने में बनाते हैं। अभी तो बच्ची है, खैर जब अपना घर बनाएगी तो कोने में ले जाके मंदिर बनाएगी। क्यों बनाएगी पता नहीं, वो भी रीजन है। ठीक है, ठीक है। जुपिटर 7 वाले का थोड़ा सा होता है सही। ठीक है, केतु लग्न में है किसी का? लाल किताब एक चीज और बोलती है, हर ग्रह हर घर में बैठ के डिफरेंट रिजल्ट दे सकता है, अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। जिसका केतु लग्न में हो तो ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिनकी केतु लग्न में होने से कुत्तों से नहीं बनती होगी, कुत्ते काटते होंगे, कुत्तों से डर लगता होगा। तुम लोगों ने कभी देखा है, नोटिस किया है कि बंदा गाड़ी से जा रहा है और उसके पीछे कुत्ते अक्सर भागते हैं, और कुछ लोग होते हैं उनकी गाड़ी पे वही कुत्ते नहीं भाग रहे होंगे? ये केतु खराब की निशानी होती है। वही बैलिनो मैं लेके जा रहा हूं तो कुत्ते नहीं पीछे भागेंगे, वही मेरी वाइफ लेके जा रही है तो कुत्ते नहीं भागेंगे, मेरा बेटा लेके जा रहा है तो कुत्ते जरूर भागेंगे। मतलब मेरा बेटा साथ बैठ के जा रहा है, तो लेके तो नहीं जा रहा, साथ बैठ के जा रहा है तो कुत्ते जरूर भागेंगे। ठीक है, मेरे कुत्ते का अटैचमेंट बहुत ज्यादा है मेरी वाइफ से, सबसे ज्यादा अटैचमेंट मेरी वाइफ से है। और जब तक मैं क्लास में रहूंगा मेरे पैरों में पड़ा रहेगा, यहीं सोएगा, यहीं बैठेगा, यहीं रहेगा, मेरे को लेके ही जाता है। चलो जी, ठीक है। डिपेंड्स कि कुत्ते की सिचुएशन क्या है, केतु की सिचुएशन क्या है, केतु की पोजीशन क्या है।